ये इतनी मजबूत रिवायात नहीं है, कमजोर रिवायात हैं, पहले मैं बता देता हूं। एक दफा एक कश्ती टूट गई, एक औरत एक तख्ते पे जान बचाने के लिए सवार हो गई, कुछ बह गए वो बच गई, उसने वहां बच्चा जाना तो तूने मुझे कहा इसकी जान निकाल ले औरत, तो मुझे इस बच्चे पे रहम आया कि इसका क्या बनेगा जो 20 समंदर पानी में अभी पैदा हुआ है। और उसके बाद शद्दाद की जान निकालते हुए रहम आया कि कम वक्त ने इतनी जान लगा के जन्नत बनाई, तूने देखने भी ना दिया और दरवाजे भी जान निकाल। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें खबर है ये शद्दाद कौन है? कहा नहीं, का ये वही बच्चा है जिस पर तूने रहम खाया था, मैंने उसे रिस्क दिया, मुल्क दिया, वो मेरे ही मुकाबले में खड़ा हो गया। तो आज का जो इंसान है वो इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहता है, नहीं बन सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। यही हो जाए ना अगर कि ये जिंदगी अच्छी गुजर जाए जो है तो यही हमारी जन्नत है। अच्छा, जिंदगी का अच्छा होना एक और चैप्टर है और जरूरियात जिंदगी का अच्छा होना ये और चैप्टर है। हर इंसान खूबसूरत जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन जरूरियात जिंदगी हर इंसान खूबसूरत नहीं ले सकता। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, हमने तुम्हारे दरमियान रिज्क को तकसीम किया है। यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। जनवरी फरवरी हमारा चिल्ले की जमात थी, अफ्रीका के 8 मुल्क, हजारों साल पुरानी जिंदगी देख के आए हैं। वहां एक दिन गुजारना मुश्किल था, वो नस्ल दर नस्ल आबाद हैं। वो शायद हमसे ज्यादा खुश होंगे वो। तो आसाइश, सहूलत, जरूरियात जिंदगी हर एक के लिए बराबर नहीं हो सकती, लेकिन जिंदगी खूबसूरत हर इंसान गुजार सकता। डिफेंस में रहता हो या उधर लियारी में रहता हो, जिंदगी खूबसूरत बन सकती। वो जो मैं 8 मुल्क देख कर आया हूं अफ्रीका के, उनमें रहता हो या अभी मैं इंग्लैंड से होके आ रहा हूं, 2 हफ्ते का मेरा सफर था, वहीं से सीधा आपके पास आ रहा हूं, या इंग्लैंड की जिंदगी हो, जिंदगी को खूबसूरत बनाना हर मर्द औरत के लिए बराबर असबाब है। जरूरियात जिंदगी किसी की ज्यादा किसी की कम। जिंदगी खूबसूरत बनती है अल्लाह और उसके रसूल के सामने सर झुकाने से। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। अल्लाह यूं भी कह सकते थे कि मेरे नबी तुम्हारे लिए मुकम्मल जिंदगी लाए हैं। मुकम्मल का लफ्ज हैवी बनता है, मुकम्मल पता नहीं कर सकी या ना कर सकी, पता नहीं होवे ना होवे। तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी तुम्हारे लिए बड़ी खूबसूरत जिंदगी लाए, और खूबसूरती की तरफ दिल खिंचता है, खूबसूरती की तरफ दिल खिंचता है। ये फानूस बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं, तो इनको देख के अपने आप दिल खुश होता है। हर खूबसूरत चीज की तरफ दिल खिंचता है, वो आवाज हो, वो कलाम हो, वो तहरीर हो, वो कोई मंजर हो, वो कोई शक्ल सूरत हो, वो कपड़ा हो, वो जेवर हो, घर हो, गाड़ी हो, हर खूबसूरत चीज की तरफ दिल खिंचता है। तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जिंदगी लाए। कायनात में कोई मर्द औरत अगर जिंदगी खूबसूरत बनाना चाहता है तो उसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे चलना पड़ेगा। और पैसे से आप जिंदगी की जरूरतों को खूबसूरत बना लेंगे, आप अच्छी गाड़ी ले लेंगे, अच्छा घर बना लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे। वहां मैनचेस्टर में एक दोस्त की गाड़ी में बैठा तो उसके पास ये मोबाइल था, ये मोबाइल तो मैंने ऐसे उठा लिया तो मुझे लगा जैसे ये पीछे सोना लगा हुआ है।
مجھے ایسے لگا کہ سونا ہے اور ایسے ہیرے لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے. میں نے کہا یہ ہیرے ہیں؟ کہ جی ہاں. یہ سونے کا کور؟ جی ہے. میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہ جی یہ 70,000 پاؤنڈ کا ہے. میں کہتا ہے کام 70,000 نال کردہ پہ تو 70,000 پاؤنڈ لائے یا تو کوئی واتو کم کرے یا پھر تو کم ٹھیک آئی کہ جی آپ ہی گل سنا دینا ڈائل نہ کرو آپ ہی بولنا لگ جاتا. تو یہ کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ یہ 70,000 میں جو یہ کام کر رہا ہے وہ 70,000 پاؤنڈ میں کر رہا ہے. تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں جمع کر لے, لیکن وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی, اس عالیشان گھر سے نہیں ہوگی, وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے, سب سے حسین ذات تھے آپ, اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا. جب آپ جا رہے تھے نا, یا ٹیشو پیپر تو دے بھیجو, جب آپ جا رہے تھے نا, یا یہ رومال دے دو, حج ہے اس میں ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے جب آپ, تو بس ٹھیک تو راستے میں ایک جگہ تھی رابغ, اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے, وہاں بھوک لگی تو ایک خیمہ دیکھا, وہاں یہ حضرات ابو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت, وہ مسلمان نہیں تھے, کافر تھے وہ اس وقت, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی خیمے میں, کما جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں. تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی, تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں؟ انہوں نے کہا پتر ہے تو ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کتوں کرنا ہے؟ آپ نے کہا ماں جی اجازت دے دو, اگلا کام میرا ہے. اور ٹھیک ہے. تو جو کہ ایک انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی. تو آپ نے اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آ گئے, دودھ سے بھر گئے. اچھا, بکری سے نکلتا ہے ایک پاؤ دودھ, ہم گاؤں میں رہتے ہیں بکریاں ہر وقت چاروں طرف, ایک پاؤ سے زیادہ دودھ نکل, آپ نے پورا برتن بھر دیا. پھر وہ ماں جی کو پیش کیا, معبد ان کا نام ہے, انہیں پیا, پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا, پھر بعد میں خود پیا. اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برتن بھر دیا, لوگ اور پریشان ہو گئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال, اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے 7 سال عام طور پر. یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت, 22 برس, اور مر گئی, ذبح نہیں ہوئی, مر گئی. حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے. شام کو جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برتن میں دودھ, کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ بکری سے. کہا تیرا دماغ خراب ہے, کتوں نکل ہے؟ ماں سے دوتے کوئی نہیں, دودھ کتوں آ گیا؟ اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا, وہ اس کے ہاتھوں میں ہی برکت. تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ. تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا. انہوں نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثججا لم تزر به سعلا أزج أقرا وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحن في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار فهو أندر الثلاثة. سبحان اللہ, کیا خوبصورت اس نے ہمارے نبی کو ایسے اپنے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. وہ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. مجھے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے. چمکتا چہرہ, خوبصورت جسم, پیٹ بڑھا ہوا نہیں, سر کے بال اڑے ہوئے نہیں, یعنی گنجے نہیں, سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم. جدھر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے, قصیم, جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا, وسیم. دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے,
वसीम और कसीम दुनिया में एक आया, ना पहले ना बाद। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे हसीन थे, लेकिन वसीम और कसीम सिर्फ एक हस्ती है, एक हस्ती, वो हमारे नबी हैं। कि वसीम उसे कहते हैं जिसको जितना देखा जाए उतना देखने का शौक बढ़े, आंख ना भरे, आंख ना भरे। अब एक दफा देखते हैं ज्यादा शौक होता है, दूसरी दफा उससे कम, तीसरी दफा उससे कम, आखिर में आप कहते हैं यार वेख्यो या छड्डो परा, वेख्यो या छड्डो परा। वसीम उसे कहते हैं जिसको जिंदगी भर देखो आंख ना भरे, उसे कहते हैं वसीम। और कसीम उसे कहते हैं कि जिसको जिधर से देखो हर तरफ से हुस्न के जलवे हों, उसे कहते हैं कसीम। सर से लेकर पांव के नाखून तक, सर के बालों से पांव के नाखून तक जिसकी हर चीज खूबसूरत हो, उसको कहते हैं कसीम। तो मैं उस बीवी पे कुर्बान जाऊं, उसने क्या वस्फ बयान किया। क्या यूं लगा जैसे चांद कपड़े पहन के आ गया हो, यूं लगा जैसे 14वीं का चांद जमीन पे उतर आया हो। जिधर से देखती थी हुस्न ही हुस्न था, और जितना देखती थी देखने का शौक बढ़ता था। आंखें बड़ी खूबसूरत। मैं एक हदीस और साथ जोड़ देता हूं। आपकी आंखों के बारे में 7 अल्फाज हैं। अदअज, अशकल, अकहल, अहवर, अहदब, अंजल, अबरज, 7 अल्फाज। और इन 7 का एक तर्जुमा है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी आंख किसी को नहीं अता फरमाई। सौखा तर्जुमा करा, सौखा तर्जुमा। अल्लाह ने कायनात में ऐसी आंख किसी को, मोटी, लंबी, सुर्ख धारियां, पुतली स्याह, सफेदी सफेद, पलकें लंबी, बगैर सुरमे के सुरमा लगा हुआ, गहरी आंख, चमकती आंख, नूरानी और रोशन आंख। आपकी आंखों में आंखें डाल के कोई बात नहीं कर सकता था, बर्दाश्त नहीं कर सकता, आंख झुक जाती थी। इसलिए आप यूं देखा कर लेते थे, आप ऐसे नहीं देखते थे, ऐसे देखते थे, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से। कभी कभी आंख उठाते थे। हमारे नबी कैसे हया वाले थे, मर्दों में भी आंख नहीं उठाते थे, इतनी हया थी। औरत तो बड़ी दूर की बात, मर्दों में भी हया की वजह से आंख भर के नहीं देखते। कभी कभी आपकी जब आंख उठती थी तो फिर सारे सहाबा ऐसे हो जाते थे, आपको कोई देख नहीं सकता था। सिर्फ 2 आदमी आपको देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर, बस, बाकी को नहीं देख सकता था। तो वो बीवी कहने लगी क्या खूबसूरत आंख थी, और भवें लंबी गोल कमान की तरह, मिन गैर क़रन, यहां बाल नहीं थे, यहां बाल नहीं थे। फी सौतिही सह, आवाज में एक जादू था, कशिश, रूह, नगमा था आवाज में। ये सारी आवाज की क्वालिटीज। आवाज में रोब हो तो नगमा नहीं रहता, नगमा हो तो रोब नहीं रहता है। ठीक है, मेरे नबी की आवाज में नगमा भी था, रोब भी था, कशिश भी थी, जादू भी था। एक दफा ना तुफैल बिन आमिर दौसी हैं, कबीला दौस के सरदार थे। वो आए मक्का, तो उनको मक्के वालों ने कहा एक हमारी कौम का नौजवान है, वो बहुत बड़ा जादूगर है, जो उसकी सुनता है उसी का हो जाता है, बाप दादे को छोड़ देता है। लिहाजा एक काम करना, जब तक मक्के में रहो ना, ओदी गल ना पिया सुनी, नहीं तो तेरे 4 खाने निकल जाने। वो कहने कि मैं ऐसा डरा कि मैंने कानों में रुई डाल, मैं कहा मैं सुनता ही कोई रुई डाल। कहने मैं तवाफ कर रहा था तो मैंने एक नौजवान देखा, बड़ा खूबसूरत, नमाज पढ़। तो मैंने लोगों से पूछा ये कौन है, तो उनका हुआ वही हमारा जादूगर है। तो कहने लगे मुझे ख्याल आया कि तुफैल तू एक अरब कबीले का सरदार है, बच्चा तो नहीं है, और ये चेहरा जादूगर का भी नहीं है, तो इसकी सुन, अच्छी बात होगी तो ले लूंगा और गलत होगी तो छोड़ दूंगा। मैं कड़ा कोई काका जड़ा मैं मेरे तो जादू चल जाऊंगा। कहने लगे मैंने कानों से रुई निकाली और जाके बैठ गया। अब नमाज से फारूक हुए तो कहने लगे, मैंने पूछा मा तक़ूल, क्या कहते हो? तो आपने कहा इन्नल हम्दलिल्लाह
अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। चूंकि वो अरब था ना, इस कलाम को समझता था ये खुतबे के कलिमात हैं, लेकिन मेरे आपके लिए कोई इसमें कशिश नहीं है, चूंकि हम इसकी गहराई नहीं समझते। लेकिन कहने लगा अईद फकत बलगना खामूसल बहर, अरे नौजवान जरा दोबारा सुना दे, तेरे चंद लफ्जों ने 7 समंदर पी लिए हैं, 7 समंदर पी लिए। आपने दोबारा कहा इन्नल हम्दुलिल्लाहि अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। कहने लगा कलमा पर हाथ बढ़ा, क्या कहता है, मानता हूं तेरी आवाज में खींचती थी आवाज। तो वो माँ जी कह रही थोड़ी देर में उसने सारा नक्शा खींच के बताया था कि जब बोलते थे एक नूर छा जाता था, जब खामोश होते थे एक वकार छा जाता था, आंखों में एक कशिश थी, एक जाज़बियत थी, गहराई थी, रोशनी थी, नूर था, पलकें दराज थी, चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ था। ये तलालु वजह तलालु अल-क़मर लैलतल बद्र, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत घनी थी, गर्दन सुराहीदार लंबी थी, तीनों में सबसे नुमायां हस्ती थे। तो वो कहने लगा उनका खामिन अबू माबद, अल्लाह की बंदी, ये वही कुरैशी नौजवान है जिसके पीछे सारे मक्के वाले लगे हुए हैं, ये उसके हाथ की बरकत है, तो लगता है वो सच्चा ही नबी है, चल उसके पीछे चले। तो दोनों मियां बीवी चलते चलते मदीना पहुंचे और अल्लाह के नबी के हाथ पर जाके कलमा पढ़ा। तो अल्लाह ने आपकी जात इतनी खूबसूरत बनाई, सुभान, फिर आपको अखलाक ऐसे आलीशान दिए। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मतलब मैं आपकी तरफ मुतवज्जह हूं। मुझे उस्मान अगर कहेगा ना मौलवी साहब, तो मैं इतना ही करूंगा जी, और इतना कहने से काफी हो गया जी। लेकिन जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुलाता ना, या रसूल अल्लाह, इधर से या रसूल, आपने जिंदगी भर कभी ऐसे नहीं कहा। तो ये भाई बैठा, ये मुझे कहेंगे मौलवी साहब तो मैं इतना ही करूंगा, लेकिन जब हमारे नबी को कोई बुलाता या रसूल अल्लाह, तो आप ऐसे नहीं करते थे, आप यूं करते थे, पूरा मोड़ते थे उसकी तरफ। वो इधर से बुलाता तो आप यूं नहीं करते थे, बल्कि पूरा मोड़ कर कहते थे। सारी जिंदगी लोगों में रहे, और हर दफा ये किया, कभी यूं नहीं किया, कभी यूं नहीं किया, पूरा मुड़कर उसको इज्जत देते थे। जिंदगी भर किसी को ऐसे नहीं किया, कभी बुलाना पड़ा ना, दूर आदमी बैठा, ऐसे नहीं किया, पूरे हाथ का इशारा ऐसे करते थे। जब हमारा उर्दू का मुहावरा भी उंगली उठाना, आप ऐसे करते थे, कभी ऐसे नहीं किया। आपकी महफिल कितनी ही लंबी हो जाती, कभी पांव नहीं फैलाया, कभी पांव नहीं फैलाया, चौकड़ी मार के बैठे रहते, कभी पांव नहीं फैलाया, सबको इज्जत देते थे, सबकी तरफ पूरी तवज्जो रखते थे। कोई आपसे हाथ मिलाता, छुड़ाते नहीं थे जब तक वो नहीं छोड़ता था। कोई आपसे बात, यहाँ जी मैंने आपसे बात करनी, आप ऐसे हो जाते, जब तक वो बोलता रहता आप ऐसे बैठे रहते थे। इधर आके बैठा यूं हो जाता, इधर बैठा यूं हो जाता। जिंदगी भर किसी को डांटा नहीं, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को छड़ी नहीं मारी। हुनैन की जंग में शिकस्त होगी पहले, फिर बाद में फतह हुई। तो सहाबा भागे, एक सहाबी का भागते भागते अल्लाह के नबी पर पांव आ गया, भाग रहे थे, अल्लाह के नबी के हाथ में एक छड़ी थी, छोटा सा, तो आपने उसके से छड़ी मारी, औजाअनी, अरे तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई, ठीक। अच्छा, उन्होंने वेस्ट कोट नहीं पहनी हुई थी, लोहे की जैकेट पहनी हुई थी, जिरा लोहे की जिरा पर तो तलवार नहीं असर करती थी, और सोटी की असर करना है, ठीक। लेकिन उनके कानों में आवाज पड़ गई कि अल्लाह के नबी ने कहा कि तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई। वो कहने लगे मैं बड़ा परेशान हुआ, क्या मेरी खैर नहीं, अब मेरे खिलाफ कोई हुक्म आएगा कि इसने अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाई है। कि सारी रात नींद नहीं आई, इसी खौफ में कि अब सुबह कोई ना कोई मेरे खिलाफ वही आएगी। फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ, जिसका पांव नबी के पांव पर पड़ा था वो हाजिर हो जाए। मैं कहला कोई गल हो गई ना, हूं तू जावना है तो कोई ना कोई अल्लाह की तरफ तेरे उत्ते कानून आ जावना है।
को मैं ऐसे ही कांपता हुआ गया। आगे अल्लाह के नबी ने देखकर कहा, मेरे दोस्त, कल मैंने आपको छड़ी मारी थी, मैं उस पे आपसे माफी मांगता हूं, इसलिए बुलाया। और ये 60 ऊंटनियां आपको तोहफा देता हूं उस छड़ी के बदले में। अब तो आपने माफ कर दिया होगा। ये मेरे नबी के अखलाक। सुभान अल्लाह। वो सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई अल्लाह का अजाब अब आएगा, और मेरे नबी क्या कह रहे हैं, कल आपको छड़ी लग गई थी मेरे हाथ से, माफी चाहता हूं, ये 60 ऊंटनियां आपको तोहफा पेश कर। ये मेरे नबी एक खूबसूरत जिंदगी लाई। बताओ, जिंदगी खूबसूरत चीजों से नहीं बनती, नबी के पीछे चलने से बनती। और मेरे नबी की जिंदगी का सारा हुस्न आपके हर अदा में है, हर अदा में। लेकिन इसमें जो सबसे चीज ऊपर नजर आती है नबूवत के बाद, वो आपके अखलाक है, वो आपके अखलाक, वो आपके अखलाक। हमारे नबी ने लंबी नमाजें पढ़ी तो अल्लाह ने फरमाया, इतनी लंबी नहीं चाहिए, आप दरमियाने दर्जे की नमाज पढ़ें। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। आपने सारा माल उठा के खर्च कर दिया। सखावत बहुत बड़ा अमल है, नमाज बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं मेरे नबी, इतनी सखावत नहीं चाहिए। ला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा। आप कुछ अपने लिए भी बचा के रखें, सब कुछ दे के फिर आप तंग बैठे हों, ये हमें पसंद नहीं है। आप दुनिया में तबलीग के लिए आए और उसके लिए आपने अपने आप को थकाया, खपाया, और ज्यादा कुढ़न और दुख दर्द में जब मुब्तला हुए तो अल्लाह ने उससे भी रोक कर कहा, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। है मेरे नबी, आप तबलीग करें लेकिन इतना गम ना करें कि खुद ही हलाक हो जाए, आपकी अपनी जान चली जाए। तुमने आपको 3 बड़े अमल बताए। आपने नमाज लंबी पढ़ी, अल्लाह का दरमियाना हाथ रखे। सारा खर्च कर दिया, अल्लाह का दरमियाना हाथ रखे। तबलीग में दुख दर्द दिखाया, अल्लाह का दरमियाना हाथ रखे। लेकिन जब हमारे नबी ने अखलाक बुलंद किए, अखलाक, तो अल्लाह ताला और जैसे कह रहे थे दरमियाना दरमियाना दरमियाना, यहां भी अल्लाह कहते जरा दरमियाना, थोड़ा जा कौड़ा भी होके भी खाया कर, कोई थोड़ी जी अख भी खाया कर। जैसे आप लोग कहते हो नौकरों के साथ सख्ती ना करें तो काम नहीं करते, या आप सारे जो मालदार लोग हो, आपके ज़हन में ये शैतान ने बिठाया हुआ है कि नादे नाल सख्ती ना करो तो कम ही नहीं देंगे। और मेरा नबी कहता है, इन्नल्लाह ला युती अला रिफ्क मा ला युती अला उन्फ। कि अल्लाह जो नरमी पे देता है वो सख्ती पे नहीं देता। लेकिन आप कराची से पेशावर, क्या गिलगित तक सफर किया है, सब मालदारों का ये ज़हन है, नौकरों को कस के ना रखो तो काम नहीं करते। बेइज्जत करना, जलील करना, छोटी छोटी बातों पे, ये तो हमारा सारे देश का है। और मेरे नबी फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह नरमी पे देता है सख्ती पे नहीं देता, जो अल्लाह नरमी पे देता है वो सख्ती पे नहीं देता। और एक और हदीस याद है, मेरे नबी ने कहा, लौ कान रिफ्क़ु खल्क़न लमा रअ अन्नासु खल्क़न अहसन मिन्हु। अगर नरमी की कोई शक्ल होती तो कायनात में इससे खूबसूरत शक्ल कोई न होती। वलौ कान अल-उन्फ़ु खल्क़न लमा रअ अन्नासु खल्क़न अक़बह मिन्हु। अगर सख्ती की कोई शक्ल होती तो इससे बदसूरत शक्ल और कोई ना होती। ये घरों में जो काम करने वाली बच्चियां, औरतें, उनको बेगमात कितना बेइज्जत करती, कितना जलील करती, एक प्याली के टूट जाने पर कितनी बेइज्जत करती। अल्लाह किसी को रिस्क दे दे तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो फिरौन बन के बैठ जाए। और हमारे देहातों में बहुत ज्यादा है, और हमारा पंजाब का कल्चर इसमें बहुत ज्यादा है। गालियां, माँ बहन की गालियां। मैं एक दफा अपने डेरे में बैठा था तो हमारा लोहार आ गया, हमारे पास 5वीं पुश्त चले आ रहे हैं।
तो आके रोने लगा मेरे पास। मैं को क्यों आई? आंदा जी गरीबां दी ना मां हुंदी है ना भैन हुंदी है, सिर्फ जिम्मेदारां दी मावां भैणां हुंदियां ने। गरीबां दी मावां भैणां सिर्फ गाली वास्ते हों, जिथे मर्जी गाल कट दिओ, जिथे मर्जी ओदी चादर ला दिओ। मावां भैणां सिर्फ तुहाडियां होंदियां, साड़ियां कोई नहीं होंदियां। वो मेरे किसी कजन ने उसको गालियां निकाली तो वो मेरे पास पनाह ढूंढने के लिए आ गया। ये कल्चर है सारे मेरे देश का, बदतमीजी, बदअखलाकी, चाहे वो नमाजी हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे पगड़ी वाला हो, चाहे क्लीन शेव हो। इसमें मैंने सबको बदतमीज देखा है। माथे के मेहराब के बावजूद मैंने उनको नौकरों को जलील करते देखा है। नौकर के साथ इंसान बन के रवैया मैंने करोड़ों में किसी एक का भी नहीं देखा। दुख दर्द है मेरे देश का और थोड़े दुख हैं। जब मेरे नबी ने अखलाक दिखाए तो अल्लाह ताला फरमाते थोड़ा जा सख्त होया कर, थोड़ा जा नरम होया कर। जैसे अल्लाह ने कहा लंबी नमाज ना पढ़ मेरे नबी, थोड़ा दरमियानी पढ़ें, सारा खर्च ना करें, कुछ बचा के रखें, ज्यादा रोए धोए नहीं, अपना काम करें, तबलीग करें, इतना ज्यादा दुख दर्द ना उठाएं। जब अल्लाह के नबी ने अखलाक में परवाज की तो अल्लाह ताला ने शाबाश दी, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ मेरे हबीब, आपका रब आपको शाबाश देता है कि आपके अखलाक बहुत आलीशान है, बहुत आलीशान। आप इंसानी अखलाक जो सोचे जा सकते हैं सब आपके ताबे हो चुके हैं, सब आपके गुलाम हो चुके हैं और आप उन पर छा चुके हैं। इन्नका लअला लअला, आप छा चुके हैं सारे अखलाक पर। और कसम उठाई कसम के साथ, नून वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कसम है कलम और उसकी तहरीर की। मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरा हबीब, आपका रब कसम उठा के कहता है सारे अखलाक आपके गुलाम बन चुके हैं, आपके ताबे हो चुके हैं। तो मेरे भाई बहनों, जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो अपने नबी वाले अखलाक सीखें। इबादत का चैप्टर बहुत छोटा सा है। आप में से अभी जो भाई फर्ज हज पे जा रहे हैं, उसके बाद मौत तक आपसे कोई मुतालबा नहीं कि आप आके हज करें। एक दफा बस। ज़कात हज पैसे वालों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। और ज़कात पूरे साल में 2 मिनट का काम है, जेब से निकाल के और हकदार को दे दिया, खत्म। ये 15-20 दिन का हज करके सारी जिंदगी की छुट्टी। साल में 1 दफा रोजे 1 महीना और नमाज 5 दफा। नमाज में माफी कोई नहीं, बाकी हर चीज में अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है। ज़कात आज फर्ज हुई है, 1 महीने बाद दे दो, एक साल के अंदर जब दे दो। इस साल हज फर्ज हो गया है, जिंदगी में किसी वक्त कर लो, रोजे में बीमार हो गए हो बाद में रख लो। सिर्फ एक नमाज में अल्लाह ने कहा कि ये छुट्टी नहीं है, इसे हर हाल में अदा करना है, इसकी माफी नहीं। इसको अल्लाह ने मजबूती से बयान फरमाया, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। 10 दफा कुरान में आया है, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। 5 वक्त का काम है ना, 24 घंटे का काम तो नहीं है। अहमियत के लिहाज से इबादत में सबसे आला दर्जा नमाज का है, सबसे आला दर्जा नमाज का है, माफी कोई नहीं। मैं कहा करता हूं, अगर गुंजाइश होती तो इस 14 सदी में करबला वालों को गुंजाइश होती कि नमाज छोड़ देते, जो दुनिया का सबसे अजीब व गरीब वाक़या है, जुल्म और सितम में भी और मजलूमियत में भी। एक तरफ मजलूमों पर जुल्म की इंतहा है और एक तरफ जालिम की जुल्म की इंतहा है। और ऐसा करबनाक वाक़या शायद तारीख में ना दोहराया जाए कभी भी। ना इतने अहले ना हुसैन हो और ना इतने बड़े दर्जे का जुल्म और सितम देखने को मिले। वो तो नवासे रसूल दोबारा तो नहीं आएंगे, जहाँ नवासे रसूल अपने भाई बेटों समेत भतीजों समेत ज़बा हो रहे हों। जमीन आसमान ने कभी ये मंजर देखा या देखेगी? नमाज का वक्त आया, इमाम अली मकाम ने ज़ुहैर उनके एक साथी थे, उनसे कहा कि ये शिमर से कहो हमें नमाज पढ़ने थे, नमाज पढ़ने थे।
मैं यूं कहता हूं अगर ये काफिला नमाज ना भी पढ़ता तो इनकी जन्नत का फैसला हो चुका था। ये तो बिल्कुल मौत के किनारे पर खड़े थे और लहू लुहान थे सारे काफिले पर। उन्होंने आगे जाकर शिमर से कहा नमाज पढ़ने दो। उन्होंने कहा हम नहीं पढ़ने देंगे, नमाज में भी हमारी तलवार चलेगी। तो उन्हें वापस आकर बतलाया कि वो राजी नहीं है। तो आपने कहा ठीक है, आधे नमाज पढ़ो आधे जंग करो। नमाज नहीं छोड़ी, आधे नमाज पढ़ो आधे जंग। हमारे कितने दोस्त हैं अच्छे नमाज हो, जो मीटिंग चल रही थी इसलिए नमाज छूट गई, कज़ा पढ़ लवांगे पीछे पढ़ लवांगे, मीटिंग चल रही थी नमाज छूट गई। करबला से बड़ा वाकया इंसानी तारीख में नहीं आएगा, नमाज नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। आधों ने नमाज पढ़ी आधों ने जंग की, फिर उन्होंने नमाज पढ़ी और उन्होंने जंग की, और असर से पहले सबके सर कट के नेजों पे चढ़ चुके थे। और ये वो शहजादे थे जिनको अल्लाह के नबी ने कहा हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार। और उनको ये सरदारी इस शहादत की वजह से नहीं मिल रही, अभी मां की गोद में दूध पीते थे जब अल्लाह के नबी ने कह दिया था हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जिनके नाम अल्लाह ने तजवीज किए। जब हसन पैदा हुए तो आपने हजरत अली से पूछा क्या नाम रखा है? उनका जी हर्ब, हर्ब कहते हैं लड़ाका। आपने कहा नहीं इसका नाम है हसन। फिर हुसैन पैदा हुए, आपने कहा क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब। का नहीं इसका नाम है हुसैन। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ने ये दो नाम मेरे बच्चों के लिए रखे हुए थे, आज तक किसी को ये नाम नहीं दिए गए, पहली दफा मेरी औलाद को दिए जा रहे हैं। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, और ऐन शहादत के वक्त में नमाज नहीं छोड़ी। तो आप लोग मीटिंग की वजह से नमाज कैसे छोड़ सकते, या मैं मीटिंग की वजह से नमाज कैसे छोड़ सकता, या हमारी मस्तूरात घर के काम काज की वजह से नमाज कैसे छोड़ सकते? ये एक ऐसी चीज है जिसमें अल्लाह ने कोई गुंजाइश नहीं रखी। और ऐसी नमाज 14 सदी में शायद ही किसी ने पढ़ी हो जैसी उस काफिले ने पढ़ के अल्लाह को दिखा दी कि जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हम। तो इबादत में नमाज को मजबूती से बयान किया गया है, लेकिन सारा मुख्तसर चार्ट है। 5 नमाजें हैं, 30 रोजे हैं, ज़कात हज मालदारों पर है, लेकिन जो अखलाक हैं जिससे जिंदगी खूबसूरत बनती है। हज में भी अल्लाह ने जब पाबंदी लगाई ला रफत वला फुसूक वला जिदाल। अबे देखो एहराम के बाद अब बदतमीजी नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। इबादत का एक मुतालबा फज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीर का ज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। एक मुतालबा कि एहराम में हज में मेरा जिक्र कसरत से करना। बाकी जो अल्लाह ने सारा जोर लगा है, कहते हो भाई कोई बदतमीजी का बोल नहीं बोलना, लड़ाई नहीं करनी, कोई बड़ा गुनाह नहीं करना। हज को भी खूबसूरत बनाओ, अखलाक के साथ, दरगुजर के साथ, माफ करने के साथ। माफ करने की आदत डालेंगे तो हज खूबसूरत बनेगा। हमारे मुआशरे में नाराजगी को ऐसे पाला जाता है जैसे माँ बच्चे को पालती है। हम अपने गुस्से को, हम अपनी नाराजगी को ऐसे पालते हैं जैसे माँ बच्चे को पालती है। बीवी को रोकते हैं उदे नहीं जाना, बच्चों को रोकते हैं उदे नहीं जाना। बीवी कहती हूं तुसी उदे नहीं जाना, मैं लड़के आ गई हूं। और हमारी बड़ी छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, बड़ी छोटी छोटी लड़ाइयां, बहुत मामूली मामूली। और ये मक्का फतह हो चुका है और 18 बरस कत्ल के मंसूबे बनाने वाले सामने खड़े हैं, और आपने एक बोल से कहा जाओ माफ किया। बेटी के कत्ल का सबब बनने वाले हबार बिन अस्वद, हजरत ज़ैनब की सवारी को बरछा मारा, वो गिरी, जख्मी हुई। उसी जख्म में 8 बरस उसके दर्द और तकलीफ को सहते सहते इंतकाल हुआ। वो कलमा पढ़ने आया, कहा जी माफी चाहता हूं, जो माफ किया। इधर बेटी के कत्ल का जुर्म है और इधर आपका ज़र्फ है, जो माफ किया। हमारा फर्द जुर्म क्या है? हमें शादी पे नहीं बुलाया, बस हमने तो बोलना ही छोड़ दिया। शादी पे नहीं बुलाया, बोलना छोड़ दिया। इधर फर्द जुर्म क्या है? बेटी के मौत का सबब है, जो माफ किया। ये अब्दुल्ला बिन अबी सरहा ईमान लाए फिर मुर्तद हो गए, नबूवत के दावे तक पहुंच गए।
कुरान कहने लगे मेरे ऊपर भी कुरान उतरता जैसे इन पर उतरता है। इतने बड़े बड़े फर्द जुर्म, और हजरत उस्मान उनको लेकर आए कि ये माफी मांगना है। अब मैं जाऊं माफ किया। हमारी फर्द जुर्म क्या है? हमने रिश्ता मांगा, हमें रिश्ता ही नहीं दिया, हमने बाइकआउट कर दिया। मैं बीमार था, मैंने पूछण ही नहीं आया, सी बस गल ही मुका छड़ी। ये हमारी लड़ाइयां हैं, ये हमारे घरों के झगड़े हैं। आपने उस्मान बिन अबी तलहा से कहा जरा बैतुल्ला तो खोल दे, मैंने नमाज पढ़नी। तो वो कहने लगा जाओ जाओ तुम्हारे लिए खोल दूं। ये जब आप मक्के में थे तो आपने कहा वो क्या दिन होगा जब ये चाबी मेरे हाथ में होगी, जिसे चाहूंगा दूंगा। वो कहने लगा वो दिन कभी नहीं आएगा, मक्का फतह हो गया। तो उस्मान बिन नबी तलब भाग गए, तलब आज मेरी खैर कोई। तो आपने हजरत अली से फरमाया जाओ उसे पकड़ के लाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पकड़ के लाए, चाबी भी और वो भी, और वैसे खड़े हुए। चाबी आपने ऐसे, लंबी चाबी मैंने देखी हुई, लंबी चाबी। तो हजरत अब्बास पास खड़े थे, पास कहने के या रसूल अल्लाह हमारे खानदान में पानी पिलाना भी है और हाजियों को खाना खिलाना भी है, चाबी भी हमें दे दें तो सारे हज की इज्जत बनु हाशिम के पास आ जाए, यानी आले रसूल के पास आए, अहलुल बैत के पास। अब ये कोई दुनियावी मनसब नहीं था, दीनी मनसब था, खिदमत का था, जो एक अच्छी चीज थी मेरे खानदान में आ जाए, ठीक है। और कहने वाले चचा हैं और आगे सामने वो खड़ा है जिसने बेइज्जत किया था। या रसूल अल्लाह ये चाबी हमें दे दे, हमारे खानदान में सफाया भी हो गया, हिजाबा भी हो गया, चाबी भी हो गई, तो हमें दे दे। तो आपने हजरत अब्बास की नहीं सुनी, उस्मान यूं खड़े। आपने कहा उस्मान, वो सारी नहीं उठा रहा शर्म की वजह से। उस्मान तूने ऐसे देखा शर्मिंदगी से। आपने कहा ये क्या है? ये वही चाबी है जो मैंने तुम्हें कहा था वो क्या दिन होगा जिस दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी। खुद हो खालिदन तालिद, तूने तो मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला था, मैं ये चाबी तेरे हाथ में दे रहा हूं, क़यामत तक तेरी औलाद में रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। हाय हाय हाय, वाह या रसूल अल्लाह। छोटी छोटी बातों पे इंसान जब हो रहे हैं, तलाकें हो रही हैं, सगे बहन भाई आपस में टूट रहे हैं, माँ बाप औलाद नफरत का शिकार हैं, पड़ोसी पार्टनर आग लगी हुई है, मेरे पैसे मार लिए बाइकआउट, मैंने रिश्ता मांगा बाइकआउट, मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया बाइकआउट, मुझे पूछने नहीं आया बाइकआउट, मुझे शादी पे नहीं बुलाया बाइकआउट, हमसे मशवरा नहीं लिया बाइकआउट। ये मेरी आपकी लड़ाइयां हैं और ऐसी हैं कि नफरतों की और भड़क उठी है, आसमान का पानी भी बुझाने में नाकाम हो रहा है। क्या मेरे नबी ने माफ करके दिखाया। और आप मक्के का कुफर देखें, मक्के का कुफर, आखिरी नबी से टक्कर ली, इतना बड़ा कुफर था, आखिरी नबी से टक्कर ली। मोजज़े देखे, यूं इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए, कहने लगे चांद पे जादू कर दिया, नहीं कलमा पढ़ो। आपने एक बकरी की दस्ती पकाई, एक बकरी की दस्ती कितनी होगी? 2 किलो। 40 आदमियों ने खाना खाया और एक बोटी कम नहीं हुई, उसी तरह हांडी भरी हुई, सालन उसी तरह, 40 आदमी खाना खा गए। 3 दिन मुसलसल आपने ऐसा करके दिखाया, कहने के खाने पे जादू कर दिया। कदम कदम पे मोजज़े देखे, इनकार इनकार इनकार। बदर में फरिश्तों को उतरते देखा, इनकार। खंदक में हवा ने उनके खेमे उखाड़ दिए, इनकार। 10,000 का लश्कर मक्के में दाखिल हुआ, इनकार। जो सबसे ज्यादा दुश्मनी में आगे थे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बाद में कलमा पढ़ थी। अब इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि आप मक्के में दाखिल होते ही फरमाते अबू सुफियान की गर्दन उड़ा दी जाए, लेकिन आपने मक्के में दाखिल होने से पहले ऐलान फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो अपने घर में पनाह लेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो बैतुल्लाह में पनाह लेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। वो कत्ल के मंसूबे बनाते रहे और ये यूं इज्जत देते रहे। ये मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी है। अगर मैं और आप जिंदगी खूबसूरत बनाना चाहते हैं
तो ये बंगलों से, कपड़ों से, गाड़ियों से नहीं बनेगी, मेरे नबी वाले अखलाक से बनेगी, जिसमें दरगुजर करना सबसे आला दर्जे की चीज हमें नजर आती। माफ किया जाओ, माफ किया। अब सोए हुए हैं, एक बद्दू ने आपकी तलवार उठाई और यहां मारी, अब उठ के बैठ गए, उसके हाथ में तलवार यूं सीधी, मन यमना कमीनी, कौन बचाएगा? तो आप मुस्कुराए, आपने कहा अल्लाह, तो उसका हाथ कांपा, तलवार गिर गई, तो आपने यूं तलवार उठा गई, यूं सीधी की, तुझे कौन बचाएगा? कहने लगा मैं तो तू ही बचाऊंगा। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो? कहने लगा नहीं पढ़ता। कहा जाओ माफ की। जब वो कलमा नहीं पढ़ रहा था तो उस वक्त तो कत्ल कर देते कि मैंने कत्ल करना आया, अगर नहीं मैं नहीं पढ़ता। कहा जाओ माफ की। मक्के से तवाइफ आई, तवाइफ सारा, उसका नाम था सारा, गाने वाली, नाचने वाली, और आगे मदीने पहुंच गई, कहने लगी फाको मर गई हो मेरी मदद कर। अल्लाह के नबी से कह रही, गाने वाली, नाचने वाली, फाको मर गई हो मेरी मदद कर। तो आपने कहा कलमा पढ़ती हो? आपने कहा कलमा पढ़ती हो? कहने लगा नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती। कुफर, नाचने वाली, गाने वाली, ठीक है, कलमा पढ़ते हो? नहीं पढ़ती। तो आप कहते हैं नुकन्नू फाते बाहर काट दो, नहीं। तो आपने कहा मैं अपनी खानदान वालों से कहता हूं इस औरत की मदद करो, अपने खानदान, अपने खानदान, मैं अपने खानदान से कहता हूं इस औरत को भर दो। ये अपना खानदान क्यों कहा? सब सहाबा से क्यों नहीं कहा कि किसी के जी में ये ना आए कि तवाइफ की मदद कर रहे हैं, लिहाजा अपने खानदान से कहा मेरे घर वाले इसकी मदद करो, और उसको भर के भेजा। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। अब खाना खा रहे हैं, एक मदीने की तवाइफ गुजरी, उसने ना आपका मजाक उड़ाना चाहा, अब बड़ा नबी बनता है, किसी को खाने का ही नहीं पूछता। तो आपने कहा आ जाओ, हालांकि आप कहते हैं इन 2 लीटर मारोगे तो दफा करो, ये तवाइफ होके की गल कर रही। 2007 में 2006 में नरगिस मेरे साथ हज पर थी, लाहौर का ग्रुप था, उसके साथ हम गए हुए थे, उसको तैयार किया था। तो अरफात वाले दिन वो शाम को उसका रो रो के बुरा हाल था। क्या पता चला कि वो मैट्रेस नहीं बिछाते ये लोग जो हज टूर वाले होते हैं, वहां 3-4 खवातीन बैठी थी, वो भी जाके बैठ गई। तो उन्होंने उसको तवाइफ और रंडी और क्या कुछ कहकर वहां से उठा दी और बेइज्जत किया, बहुत ज्यादा बेइज्जत की। तो उसको इतनी मुश्किल से समझा बुझा के उसको नरम किया। मैंने कहा मैं अब किसके सामने रोना रो, ये वो जगह है जहां मेरा अल्लाह कहता है इतने गुनाह लेकर आओ जितने बारिश के कतरे हैं माफ कर दो, इतने लेकर आओ जितने रेत के जर्रे हैं माफ कर दो, इतने लेकर आओ जितने दरख्तों के पत्ते हैं माफ कर दो। तो एक तवाइफ के पास इतने गुनाह तो नहीं है कि वो बारिश के कतरों से ज्यादा हो जाएं, या रेत के जर्रों से बढ़ जाएं, या दरख्तों के पत्तों से बढ़ जाएं। लेकिन नफरत 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 इंसान ही नहीं समझता। एक होता है पैसे का तकब्बुर, वो भी बड़ा खौफनाक है। एक होता है नेकी का तकब्बुर, ये पैसे से ज्यादा खौफनाक है। मेरी गल जरा कान खोल के सुने आज। एक पैसे का तकब्बुर है, ये भी बड़ी बड़ी शायद, लेकिन नेकी का तकब्बुर उससे भी ज्यादा होता है। ये आदमी को ऐसे ही गिराता है अल्लाह की नजरों से, जैसे बड़े बड़े गुनाहों से इंसान अल्लाह की नजरों से गिरता है। उसका ये मैंने आपको नमूना दिखाया है। उड़ जाए यहां से तवाइफ नाचने वाली, वो तो तौबा करने गई थी वो, और उसने की तौबा, घर बैठ गई। हमारी नफरतों ने बड़े बड़े हीरे हमने जाया कर दिए। नसीम विक्की एक अदाकार है, उसकी वालदा फौत हो गई, मैं उसका जनाजा पढ़ाने गया।
तो सारे अदाकार ही थे 250-300, तो मैंने सबको बिठा लिया। अजब उनके हुलिये हाल थे। किस माहौल में? हर गुनाह उस माहौल में होता है जिसमें वो उनकी जिंदगी गुजरे, हर गुनाह। मैंने उनसे कोई 20-25 मिनट बात की। मैंने इतना किसी को रोते नहीं देखा जितना वो नौजवान रोए। हिचकियों। मैंने थोड़ी अल्लाह के नबी की वफात बयान की, हजरत आली मकाम इमाम हुसैन की थोड़ी सी सीरत बयान की। एक नौजवान ऐसा तड़प के रोता था, उसने मुझे, मैं देखो मैं अब रो रहा हूं। और जनाजे के बाद मैं गाड़ी में बैठा और रेमंड तक मैं रोता ही गया कि कैसे कैसे हीरे हमारी नफरतों ने तबाह कर दिया। कंजर कंजर कंजर, रंडी तवाइफ तवाइफ। कौन जिस्म को बेचती है? किसने घुंघरू बंधा पहनाए? किसने उसको जिस्म फरोशी पे मजबूर किया? ये कोई औरत की फितरत थोड़ा ही है कि अपना जिस्म बेचने के लिए मंडी में आया है, अपने जिस्म की नुमाइश के लिए घुंघरू बांधे। ये तुम नचवाने वाले मियाँ साहब, सेठ साहब, चौधरी साहब, सरदार साहब, उनकी कलगी सफेद रही, उसके माथे पे तवाइफ का दाग लगा, मौत भी ना तो सकी। मेरा जिला मुल्तान है। 1818 में रंजीत सिंह ने मुल्तान फतह किया था, मुजफ्फर खान से हुकूमत शहीद हुई। तो उसने 3 बाजार हुसन बनाए, एक मुल्तान में, एक कैरोड़ पक्का में, एक तलंबा। तलंबा मेरा होम टाउन है, मेरे गांव से 3 किलोमीटर। आज से कोई 10 साल पहले मैंने वहां, मुझे ख्याल आया कि ये अगर क़यामत के दिन इन्होंने गरीबान पकड़ लिया कि सारी दुनिया में तबलीग की और हमें आके ना बताया तो हम तो मारे गए। वहां तवाइफों से मिलना शुरू किया, उनको कभी घर बुलाया, कभी उनके पास। जब पहली दफा उनसे मुलाकात हुई तो हमारे एक साथी ने कहा, बेटियों हम आप पे इज्जत की चादर डालने आए हैं। एक छोटा सा जुमला, एक जुमले, हम आप पे इज्जत की चादर डालने आए हैं। तो वो ऐसे रोई जैसे कोई दुखों का मारा होता है। कहने लगी, यहां तो कपड़े उतारने आते हैं लोग, आप कौन है जो हम पे चादर डालने आए? यहां तो लोग कपड़े उतारने आते हैं। कपड़े उतारने वाले उसी तरह मियाँ साहब हैं, उनकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आया, वो तवाइफ बन गई। दस साल की मेहनत के बाद अल्लाह के फजल से वो सारा मोहल्ला खत्म होने को है। कितनी बच्चियों की शादी हो गई, तौबा कर गई, कितनियों के मैंने वजीफे लगा दिए कि वो काजी जब तक हमारी शादी नहीं होती फिर हमें रोटी पानी का इंतजाम कर दो। और कितनों के पैगाम आते हैं कि जी कहीं हमारी शादी करवा दें, हम ये गंदा काम अब नहीं करना चाहते। नफरत करना कौन सा मुश्किल काम? वो तवाइफ कहने लगी, ये कैसा नबी है जो किसी को पूछता ही नहीं। आपने कहा, आजा तू भी आजा, बैठा ले। वो तो आपको गुस्सा दिलाना चाहती थी। कहने लगी, मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, जो तेरे मुंह में है वो निकाल के मुझे खिला। तो हमारी पंजाबी की मिसाल है, कुब्बा समझते, कुबड़ा, कुब्बे नो लत लगी उससे तो हो गया, उनके से लत मारी उससे तो हो गया। उसने तो अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया, वो उसको सीधा पड़ गया। जब अल्लाह के नबी का लुआब उसके मुंह में जब गया तो क्या होना था? जो ही आपके मुंह का नवाला उसके मुंह में गया, उसने वही कलमा पढ़ लिया और मदीने की हयादार पाक दामन औरत बन गई। मेरे भाई बहनों, जिंदगी की खूबसूरती हज से नहीं होगी, नमाज से नहीं होगी, रोजे से नहीं होगी, जिक्र तिलावत से नहीं होगी। हाँ, ये हमारी फाउंडेशन है, हमारी बुनियाद बनेगी। बुनियाद के बगैर इमारत नहीं बनती।
अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, उसमें हज भी एक अमल है, तो अपने अखलाक खूबसूरत, नबी वाले अखलाक सीखें। आपका घर खूबसूरत, आपका जिंदगी का सफर खूबसूरत, आपकी औलाद आपसे खुश, आप अपनी औलाद से, आपकी बीवी आपको दुआएं देगी, आप अपनी बीवी को दुआएं देंगे। अगर नबी वाले अखलाक जिंदा हो जाएं तो सारी जिंदगी में बहार आ जाए, बहार आ जाए। महल में रहकर भी मजा है, झोंपड़े में रहकर भी मजा है, क्योंकि जिंदगी एहसासात को कहते हैं, कपड़ों जेवर को जिंदगी नहीं कहते। जब एहसासात टूटते हैं फिर कोई चीज खुश नहीं करती। सौगार चमन महका, सौगार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। दुनिया की महफलों से उकता गया हूं या रब, क्या लुत्फ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया। और दिल जो बुझता है वो जब रवैये गलत होते हैं उससे दिल बुझता। जबान के सख्त बोल, बदतमीजी, माफ न करना, दरगुजर न करना, तंज, ये जिंदगी को वीरान कर देते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैंने सिर्फ हज से मुतालिक बात नहीं की, पूरी जिंदगी से मुतालिक बात की है कि अगर मैं, आप या हमारी मस्तूरात, माएँ बहनें, बेटियां, अगर ये अपनी जिंदगी में खूबसूरती देखना चाहती हैं, एक जिस्म की खूबसूरती है जिसको जितना बचा लें बुढ़ापा खा जाएगा या मौत खा जाएगी, नहीं बच सकता। लेकिन एक अखलाक की खूबसूरती, एक जिंदगी की खूबसूरती है, वो जितने आपके अखलाक बढ़ेंगे आपकी जिंदगी खूबसूरत होती जाएगी, खूबसूरत होती जाएगी, हसीन होती जाएगी। आप अल्लाह की बारगाह में भी जगह पा लेंगे और लोगों के दिलों में भी जगह पा लेंगे कि एक मीठे बोल पर आप दिल खरीद सकते हैं और एक कड़वे बोल पर सारी जिंदगी की मोहब्बतों को आग लग जाती है। क्योंकि ताल्लुक बनते बनते बनता है, तोड़ने के लिए तो एक बोली काफी होती, एक बोली काफी होती। अल्लाह ताला ने कुरान में दिल को शीशे से तशबीह की, शीशे से, और अरब की शायरी में, उर्दू की शायरी में, फारसी की शायरी में दिल को शीशे से तशबीह दी गई है। मैं सिर्फ कुरान से आपको बात कर रहा हूं। अल मिस्बाह फी जुजाजा, अज़्जुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री। ये दिल शीशा, शीशे से तशबीह देने में पता नहीं कितनी वजूहात हैं। एक वजह मेरे मजमून से मुतालिक, शीशा टूटे जुड़ता नहीं, हर चीज टूट जाए जुड़ जाती है, शीशा टूट जाए नहीं जुड़ता, फिर आग में डालना पड़ेगा। ये कमबख्त दिल भी कुछ ऐसा है कि टूटे तो जुड़ता नहीं, और इसे तोड़ने के लिए खंजर नहीं चाहिए, ये जबान है जिससे ये कटता है, और इसको जोड़ने के लिए कोई ऑइंटमेंट नहीं चाहिए, यही जबान का मीठा बोल है जो इसे जोड़ देता है। एक बोल जोड़ देता है, एक ही तोड़ देता है। सारी दुनिया का शहद इकट्ठा करूं, जबान का बोल उससे मीठा है। सारी दुनिया के 7 समंदर की कड़वाहट इकट्ठी करूं तो जबान की कड़वाहट उससे ज्यादा है। ये 32 दांतों के दरमियान और 2 होंठों के दरमियान मरहम भी है और जहर भी है। इसे मेरे नबी ने फरमाया, माज तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं? क्या जी बताएं? तो आपने यूं किया, ये जबान। एक रिवायत, माज तुम्हें दीन की बुनियाद बताऊं, दीन का सुतून बताऊं, दीन की छत बताऊं? ये ताबीर मेरी है, अल्फाज कुछ और। बुनियाद, पिलर, छत, इमारत पूरी हो गई। और दूसरी हदीस, खुलासा बताऊं? खुलासा, सॉरी कितना खूबसूरत अंदाज है समझाने का। उन्होंने कहा जी क्या है? तो आपने कहा ये कल जबान काबू में रखना, कुफ्फहा, इसे काबू में रखना, इसे काबू में रखना। लुकमान अलैहिस्सलाम का फरमान है, चुप रहने पे कभी नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पे पछताया।
मेरी आपकी जिंदगी में जो खूबसूरती आई, एक इस दिल को नफरतों से पाक कर, एक इस जबान को जहरीले बोल से पाक कर। एक हदीस सुनाता हूं, बात खत्म कर दूं। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बेटे अनस, मेरी एक अजीम शान सुन्नत है। ये अजीम शान का लफ्ज बस यही है, और होगा मुझे याद नहीं। मैं नफी नहीं करता हूं, लेकिन जितना मुझे याद है उसकी नफी है कि मेरी याददाश्त में ये लफ्ज सिर्फ यही आ रहा है कि मेरे बेटे अनस, मेरी एक अजीम शान सुन्नत है। ये दाढ़ी भी सुन्नत है, पगड़ी भी सुन्नत, ये सफेद लिबास भी सुन्नत, सीधे हाथ से खाना भी सुन्नत, शादी करना भी सुन्नत, कमाना भी सुन्नत, लेकिन अजीम शान सुन्नत सिर्फ एक जगह मुझे याद है, किसी और जगह भी हो सकता है, कि मेरे बेटे अनस, मेरी एक अजीम शान सुन्नत है, और जो मेरी इस सुन्नत से प्यार करेगा, मुझसे प्यार करेगा, और जो मुझसे प्यार करेगा जन्नत में मेरा साथी होगा। कितनी बड़ी बात होगी, एक सुन्नत पर, एक सुन्नत पर। क्या जी क्या है, क्या है? कि या बुनई इन इस्तताअत अन तुस्बिह व तुमसिया व लैस फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल। मेरे बेटे अनस, तुम्हें एक अजीम शान सुन्नत बताता हूं। जिंदगी भर सारी जिंदगी एक काम करते रहना, एक काम सारी जिंदगी, जवानी में, बुढ़ापे में, बीमारी में, सेहत में, दिन में, रात में, सर्दी में, गर्मी में, सफर में, हजर में, एक काम कर, एक मेरी सुन्नत पे अमल कर। इस दिल में किसी की नफरत न पाल, किसी से नफरत न कर। ले अहद मुस्लिम नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा कि किसी मुसलमान से नफरत ना करना। ले अहद, इस वक्त 7 अरब इंसान हैं दुनिया में, और मेरे नबी फरमा रहे हैं किसी से नफरत ना करना, किसी से बुग़्ज़ ना रखना, किसी का खोट दिल में ना रखना। ये मेरी वो सुन्नत है, जो इससे प्यार करेगा, मुझसे प्यार करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा जन्नत में मेरा साथी होगा। भाई बहनों, हम कपड़े पहनते हैं ना, साफ सुथरे पहन कर आए ना आप लोग। मैं भी अभी बदल के आया हूं, आप भी बदल के आए। कि दाग लगा हुआ ना खुद अच्छा लगता है, ना लोगों को अच्छा लगता है। तो नफरत ये वो दिल का दाग है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। साफ कर दिया करें। लोग हम खाना खाते हुए आगे नैपकिन रखते हैं और आस्तीनें चढ़ा के बैठते हैं कि कहीं आस्तीनों पे ना कोई सालन लग जाए, और आगे वो ये पहले अगले रख के थोड़े वास्ते रोटी खवानी है ना, रोटी है देखो थोड़े वास्ते पहले साफ रखे हुए थोड़े चोले ना मैले हो जाए। नहीं तो मेरा अल्लाह यही कहता है, जरा इसको भी साफ के रख, इस पे दाग ना लगने दे नफरत का। मुझे अच्छा नहीं लगता, ना मेरे नबी को अच्छा लगता है, ना मेरे रब को अच्छा लगता है कि मैं किसी से नफरत करूं। ये मेरे नबी की खूबसूरत अजीम शान सुन्नत। आप ले लें, मैं ले लूं, मस्तूरात ले लें, ये हमारे रिकॉर्डिंग वाले ले लें, वो खाना खिलाने वाले ले लें। इस दिल को साफ कर लें। तुस्बिह व तुमसिया, इसमें इशारा है कि नफरतें आएंगी, बुग़्ज़ भी आएंगे, उन्हें धोना है, उन्हें धोना है। मरते दम तक धोते हो, धोते हो, धोते हो। मौज करो, जन्नत में जाने वाले बनोगे। कि ये एक दिल में किसी की नफरत ना है, यहां से गाली चुगली शिकायत नफरत का बोल ना हो, तो इंशाअल्लाह हिसाब ही सौखा हो जाएगा। शायद अल्लाह बगैर हिसाब ही आगे दे जा, तूने मेरे बंदों के साथ प्यार किया, चल मैं भी करता। एक और हदीस याद आके बात खत्म करते हैं। आपने फरमाया एक आदमी अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया पहली उम्मतों में। ताजर आप लोग बैठे हुए हैं, तो फरिश्तों ने कहा भाई कोई नेकी भी खाओ। वो कहने लगा मैं तो वेला, मेरे बल्ले का कोई नहीं। वो
वो एक हमारा बच्चा, वो लॉरेंस कॉलेज है ना, वो मरी वाला, उसमें उसके दाखिले का था। तो किसी ने उसकी सिफारिश के लिए कहा, तो वो उसके वो वहां जो था ना, वो टेस्ट लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कोई शायद लिखदा फिर तो कोई सिफारिश थोड़ी मान ले, तो लिखिए ही कुछ नहीं, वेला पर्चा हूं थोड़ी की सिफारिश बनी, पर्चा ही सारा वेला, एक लफ्ज नहीं लिखा तो क्या सिफारिश कबूल करे। वो कहेगा जो मेरा तो पेपर ही वेला, मेरे तो बल्ले ही शायद कुछ नहीं। वो कहेंगे कोई याद कर, वो कहेगा मैं तिजारत करता था, जिससे लेने होते थे पैसे, अगर वो नहीं देता था टाइम पर तो तंग नहीं करता था, और अगर देने की ताकत नहीं रहती थी तो माफ कर देता था। वो उसको पकड़ के अल्लाह के सामने पेश किया, कहेंगे अल्लाह ये बंदा है, आप इसकी सुन लें। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे हाँ भाई क्या कही, अल्लाह तेरे फरिश्ते पूछ रहे थे भी तेरे बल्ले कोई शय है, तो मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने याद किया तो ये एक नेकी याद आई कि तिजारत करता था, जिससे लेना होता था वो आमतौर पे मौके पे नहीं देते थे, तो मैं उनको तंग नहीं करता था, और जो देने के काबिल नहीं रहते थे उनको माफ कर देता था। तो मेरे नबी ने फरमाया, तो अल्लाह ने उससे कहा अच्छा भाई तू तो मेरे बंदों के साथ बड़ी नरमी करता रहा, चल मैं भी नरमी कर दूं, जा मेरी जन्नत ते जा, को नहीं पूछता, ना नमाजा ना रोजे कुछ भी कोई नहीं, हो गया। अल्लाह को अपने बंदों से हुस्न सुलूक इतना पसंद, तो मैंने पूरी जिंदगी का नक्शा आपके सामने पेश किया है। अगर उस नक्शे में रंग भरना, तो दिलों की कायनात में भी असल अंधेरा है, रोशनी की जरूरत पड़ती है। वो रोशनी क्या है? इस कायनात के लिए दो रोशनियां हैं, एक सूरज है, एक चांद है, इनको अल्लाह अपनी कुदरत से चलाता है। अश-शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल-उर्जूनिल क़दीम, अश-शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। अश-शम्स वल क़मर दाइबैन कहता है, अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही कहता है, वजअलना सिराजन वहाजा कहता है। ये कुरान मुख्तलिफ आयात में अल्लाह की बादशाही का निज़ाम का पता बतलाता है कि इस दुनिया के अंधेरों को दूर करने के लिए अल्लाह ने क्या निज़ाम चलाया, एक सूरज का, एक चांद का, बेखता निज़ाम, इनमें कभी कोई खलल वाक़े नहीं होता कि युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, कि इनको मजबूती से थामा हुआ है मेरे अल्लाह ने, ये एक इंच के बराबर आगे पीछे नहीं हो सकते। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सूरज की रफ्तार है 9 लाख किलोमीटर फी घंटा, जमीन की रफ्तार है 24,000 किलोमीटर फी घंटा, और सूरज जमीन से 12 लाख गुना बड़ा है, और वो गैसेस का मजमुआ है, उसमें कोई ठोस चीजें गैसेस हैं, सब गैसेस, और उसमें एक सेकंड में जब हीलियम गैस कन्वर्ट होती है हाइड्रोजन गैस में तो धमाका होता है। हर सेकंड में ये धमाके हो रहे हैं, और ये एक धमाका जो 24 घंटों के आप मिनट बनाए फिर उनके सेकंड बनाए, तो 24 घंटों के हर मिनट के हर सेकंड में सूरज में हीलियम कन्वर्ट होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में धमाका होता है। वो धमाका 50 करोड़ एटम बम की पावर के बराबर होता है, 50 करोड़ एटम बम की पावर के वो बराबर होता है। मेरे रब ने उसको इस तरह संभाल के चलाया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर न इधर होता है न इधर होता है। दिल के अंधेरों को दूर करने के लिए भी तो कोई रोशनी अल्लाह ने भेजी होगी ना, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है ला तालमून शैअ, तुम जाहिल थे। तो जहालत को दूर करने के लिए कौन से सूरज और चांद हैं? तो वो एक नूर है कुरान का और एक नूर है मोहम्मद मुस्तफ़ा का। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास एक नूर आ रहा है और उसके साथ एक किताब है। फिर अल्लाह किताब को कहता है वत्तबअन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, तो अल्लाह ताला अपनी किताब में कुरान को भी नूर कहता है और अपने महबूब को भी नूर फरमाता है। इंसान की कायनात भी अंधेरा है, इसकी असल भी अंधेरा है। वल्लाहु, जहालत अंधेरा एक चीज का नाम है, जुल्म जहालत अंधेरा एक चीज का नाम है। तो मेरे रब
हमारे बारे में फरमाते हैं वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ, अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट से निकाला, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। तो कुछ ना जानना अंधेरा है, जहालत है, जुल्म है। जुल्म भी अंधेरे को ही कहते हैं। अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता सही और गलत, ऐसे ही जालिम वो शख्स होता है जिसे पता ना चले सही क्या है गलत क्या है और वो हुदूद को पार कर जाए। तो इंसानियत के अंधेरे के लिए आप हैरान होंगे, बाकी कायनात बहुत पढ़ी लिखी पैदा होती है, जितनी भी कायनात, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, तेरे रब ने हर चीज को पैदा करके हिदायत दी, सही इल्म दिया। इंसान को फरमाया ला तअलमूना शैआ, तू कुछ भी नहीं जानता था जब तू माँ के पेट से निकला था। ना तू मौलाना था, ना तू वकील था, ना तू जज था, ना तू साहिब था, ना तू गुलाम था, जाहिल था। तो दिल के अंधेरों को दूर करने के लिए दो नूर आए, दो रोशनियां आई। जो इनसे महरूम हुआ वो असल जाहिल है, वो असल जालिम है। जब तक इसको नहीं पहचानेंगे, मैं फलसफा हुसैन क्या बयान करूं? हम तो अलिफ बा नहीं जानते, तो मैं वो सीन स्वाद कैसे बयान करूं? हम तो अभी अपने नबी से गाफिल हैं, अपने कुरान से गाफिल हैं। आप सब अहले कानून बैठे हैं और 70 साल से अंग्रेज का कानून फैसले सुना रहा है। भला कभी इंसानी कानून भी इंसानों को इंसाफ देता है? मेरे अल्लाह ही का कानून है जो इंसाफ देने की ताकत रखता है, उसे आप लोगों ने सिर्फ रख लिया है। कोई मर गया तो वही कुरान खानी कर लें या नमाज में कुरान पढ़ लें। ये तो यहदी लिल्लती हिय अक़वम है, ये तो वो किताब है जो हमें रास्ता दिखाती है। और मेरे नबी का फरमान है फ़इज़ा इल्तबसत अलैकुमुल उमूर कक़ितअल लैलिल मुज़लिम फ़अलैकुम बिलक़ुरआन फ़इन्नहु माहिलुन मुसद्दक़ व शाफ़िउन मुशफ़्फ़अ मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह व मन जअलहु ख़ल्फ़हु साक़हु इलन नार। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ील मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। तो लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अअरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। सबसे पहले तो आप लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए थी कि हम लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते जब तक कुरान बीच में नहीं आएगा। तो मेरा सबसे ज्यादा इल्मी तबका कुरान से दूर है, कुरान से ना आशना है, नमाज पढ़ के अत्तहियात का तर्जुमा नहीं आता। पढ़े लिखों को तो मैं फलसफा हुसैन क्या बताऊं जो इंतहा की चीज है, जहां जाके इस्लाम की इंतहा होती। हम तो अलिफ बे के तालिब इल्म हैं, हमें MSc PhD सुनाने को कहा जाए तो कौन क्या समझेगा? तो अल्लाह ने दिल के अंधेरों के लिए दो नूर बनाए हैं, वत्तबअन नूर कुरान क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपकी पैदाइश का टाइम देखें 22 अप्रैल 571 ईस्वी, 12 रबीउल अव्वल आमुल फील, यकम जेठ 628 इकरमी हिंदी कैलेंडर और अरब कैलेंडर था नहीं। तो आमुल फील का मतलब है जिस साल अबरहा ने हमला किया बैतुल्लाह पर, वो साल, उसके हमले के 6 माह बाद आप सुबह सादिक के वक्त पैदा होते हैं। और 4:20 में इजाफा कर देता हूं कि मैंने 22 अप्रैल की सुबह सादिक मक्का में देखी तो 4:20 थी, तो मैं अपनी बात में ये इजाफा कर देता हूं। ये ऐन सुबह सादिक के वक्त आने में क्या राज है कि इधर दुनिया के अंधेरों को दूर करने के लिए सूरज आ रहा है और साथ ही दिल के अंधेरों को दूर करने के लिए नूर मुस्तफा आ रहा है। इसलिए आपके लिए वो टाइम चुना गया जो ये ऐलान करे कि दिल के अंधेरे दूर होने वाले आ गए। और एक हदीस सुना देता हूँ कि जब आपकी दाई, हमारे देहातों में तो दाई कहते हैं ना, जो लेडी डॉक्टर हो गई हम हॉस्पिटल में, तो जो जिससे हाथों बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका नाम था शिफा बिन्त आमर। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा है।
बच्चा पैदा होता है तो पहले माँ के पेट से बहुत कुछ निकलता है, गंदगी होती है, फिर बच्चा आता है तो गंदगी में लिथड़ा हुआ आता है। अब वो इंतजार कर रही है और अंदर से कुछ भी नहीं निकल रहा। पहले बच्चे का सर आता है और साथ ही कमरे में खुशबू फैल जाती है। फिर जब जिस्म बाहर आता है तो जिस्म पे एक जर्रा किसी गंदगी का नाम और निशान नहीं है, और माँ के पेट से एक कतरा पानी का नहीं निकलता, और बच्चे का खतना बाहर होता है। आपका खतना माँ के पेट से हो के बाहर तशरीफ लाए, और बच्चे की नाफ और माँ की आंत मिली होती है, उसको बाहर कैंची से काटा जाता है। आप माँ के पेट से वो कटवा के आए, आपको बाहर, आपके नाफ को बाहर अलग नहीं किया गया, वो लिया। आप पैदा हुए मकतूल असुर्रा मुख्ततनन, आप पैदा हुए मख्तूनन, आप पैदा हुए आपकी नाफ जुदा थी, आपका खतना हुआ था, और कमरे में रोशनी फैली, खुशबू फैली। माँ ने, दाई ने पहलू में लटाया बच्चे को, तो ये बच्चा जिसकी उम्र 15 मिनट है, ये एकदम करवट बदलता है और उल्टा नहीं होता, सजदे में चला जाता है। ये बच्चा सजदा करके सारे वकीलों को पैगाम देता है, वकालत करते रहना, नमाज न छोड़ना। सारे डॉक्टरों को पैगाम देता है, ताजरों को, जमींदारों को, बादशाहों को पैगाम देता है, नमाज न छोड़ना। जब भी तो मेरे नबी के नवासे ने तलवार की धार के नीचे सजदा नहीं छोड़ा। ये फलसफा शहादत है कि सर तो कट सकता है, सजदा नहीं छूट सकता। आप छोटी छोटी फाइलों के पीछे नमाजें छोड़ेंगे, कल जब आप अपनी फाइल खुद उठाएंगे अल्लाह के दरबार में, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही वनुख़्रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही वमन ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا। वो क्या, आज तो आप मेरी फाइल उठा के जा रहे हैं, आपके मुवक्किल आ रहे हैं, आप उनकी फाइलें पढ़ रहे हैं, कल आप अपनी फाइल उठा चुके होंगे और वो फाइल आपके हाथ में नहीं होगी। अल्लाह ताला कहता है चाहे वो मौलाना हो, अल्लामा हो, या वो वकील हो, या जज हो, गर्दन में लटका दूंगा फाइल, और फिर एक एक वर्क उल्टा के कहूंगा इक़रा किताबक, पढ़। यहाँ तू खड़ा है मजलूम के लिए, पढ़। यहाँ तू खड़ा है जालिम के लिए, इसे पढ़ो। यहाँ तुम खड़े हो शराबी को बचाने के लिए, इसे पढ़ो। यहाँ तुम खड़े हो कब्जा माफिया को बचाने के लिए। तुम्हें आज का दिन याद नहीं था? तुम्हें फलसफा शहादत हुसैन याद नहीं था कि अल्लाह को पाने के लिए नस्ल भी ज़बह हो जाए तो सस्ता सौदा है? पैसों की कुर्बानी क्या चीज है? चोखली रोटी की कुर्बानी क्या चीज है? अगर मेरा अल्लाह मुझे मिलता है और मैं अल्लाह को पा लेता हूँ तो मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं जीता हुआ हूँ। अगर मैं अल्लाह को खो देता हूँ, अगर मैं अल्लाह को नाराज कर देता हूँ तो रब्बुल जुल जलाल की कसम मैं जीता हुआ नहीं, मैं हारा हुआ हूँ। यब्न आदम उतलुबनी तजिदनी फ़इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै व इन फुतनी फातक कुल्ल शै व अना खैरुन लक मिन कुल्ल शै। आदम की औलाद, वकील बन या जिम्मेदार बन या तो दुकानदार बन या तो बादशाह बन, सिर्फ मुझे राजी करने के लिए अपनी ताकत लगा। अगर तूने मुझे राजी कर लिया तो तूने सब कुछ पा लिया, अगर तूने मुझे नाराज किया तूने सब कुछ खो दिया। और सुन ले, मैं मिला तो तुम्हें सब कुछ मिला, और मैं ना मिला तुम्हें कुछ ना मिला। मैं कहाँ कहाँ फंबा रखूं, उम्र गुजर गई फिरते फिरते, कहाँ से आंसू लाऊं, कहाँ से फरियादें लाऊं, कहाँ से नौहे लाऊं जो दिल के दरवाजों पर दस्तक दे सकें, जो मेरी फरियाद को पहुंचा सकें। कि पहले अल्लाह को ढूंढो जिससे बड़ी आशनाई थी। तुम या अल्लाह कहते थे, अल्लाह का अर्श कांप उठता था। तुम या अल्लाह कहते थे, आसमान से फरिश्तों की कतारें उतर आती थी। कभी हम भी तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मेरे नबी ने सजदा किया और लंबा सजदा किया और डर गई वालदा भी और दाया भी। ये क्या, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये नहीं कि उल्टे हो गए, सजदे की पूरी पोजीशन। फिर लंबे सजदे के बाद यहाँ हाथ पे प्रेशर डाला, उल्टे हाथ प्रेशर डाला और छाती को उठाया और सीधा हाथ पहले यूं किया, ये देखिए मुट्ठी, फिर यूं किया, शहादत की उंगली को खोल के ऊपर जो किया तो पूरी कायनात में नूर ही नूर फैल गया। और फिर आप गिरे, वही मासूम बच्चा,
یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا. ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا, گود میں لے لیا نا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا ہو گیا. گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا, دھند. یہ جو ابھی آنے والی ہمارے یہاں جس کو فوگ ہم کہتے ہیں, جس کو عربی میں غمام کہتے ہیں, تو دخل الغمام, دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا, اتنی گہری ہو گئی. اس کے اندر سے آواز آئی, طوفوا به مشارق الارض ومغاربها, اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو, لیعرفوا باسمه ونعته وصورته, اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو, عورتوں کو, مردوں کو, وکیلوں کو, بادشاہوں کو, وزیروں کو, امیر کو, امیرن کو, غریب کو, غریبن کو, شاہ کو, گدا کو, کالے کو, گورے کو, شرقی کو, غربی کو, شمالی کو, جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی, ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ. بتاؤ ساری کائنات کو, ان وکیلوں کو بھی بتاؤ, ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ, ان ذمہ داروں کو بتاؤ, دیہاتی شہری کو بتاؤ, یہ ہیں جن کے لیے کائنات بنی. یہ ہیں, ایک حدیث یاد آ گئی کائنات بنی سے. آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اماں جی کے ساتھ ہوا, تو کہا آدم مہر ادا کرو, اپنی بیگم کا مہر ادا کرو. تو وہ کہنے لگے یا کیا ادا کروں, کیا ادا کروں. تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا, اس پہ ایک درود پڑھ دے, ایک درود اس پہ پڑھ دے, یہ تیرا مہر ہے. آپ کے تو آمد سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں, اور اس سے بھی عجب حدیث سنو. اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں, میں محمد, میں احمد, میں ماہی, میں حاشر, میں عاقب, میں فاتح, میں خاتم, میں ابو القاسم, میں طٰہٰ, میں یاسین. آخری لفظ بولو, یاسین بولے نا. میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہہ لو ہے. آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوۃ, آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر. اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں, 40 سال 6 مہینے 10 دن 3 کی رات 21 رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا. تاج تو پہلی پہنا گیا تھا, ظہور ہوا. تو یہ کتابی جواب ہے. یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں, جنوری فروری کے نہیں, محرم صفر کے ہیں. تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا, میں نبی بن گیا. اب حدیث سنیں. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے, اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں, بگ بینگ جو تھا کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی. ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں, نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی. تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا, زیرو تھا, اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی. عرش نہیں, فرش نہیں, لوح نہیں, قلم نہیں, کرسی نہیں, جبریل نہیں, میکائیل نہیں, اسرائیل نہیں, اسرافیل نہیں ہے, آسمان نہیں ہے, زمین نہیں ہے, چاند نہیں, سورج نہیں, ستارے نہیں, سیارے نہیں, پانی نہیں, آگ نہیں, ہوا نہیں, پتھر نہیں, پہاڑ نہیں, لوہا نہیں, تانبا نہیں, پیتل نہیں, سمندر نہیں, دریا نہیں ہے, اور میرا اللہ اکیلا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اکیلا میرا اللہ, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق
الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الغني الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواحد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتجم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع والضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله یہ اکیلا اللہ موجود ہے کچھ نہیں اللہ ہی اللہ ہے تو اللہ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے غور سے سنیں میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی میرے نبی کا ایک نام کیا ہے میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی انک لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے ہے کوئی سامنے ہے کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ لیکن آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے ناظرین کے لیے ہوتا ہے جو سامنے بیٹھے اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین وہ آئیں گے میرے رسول وہ آ گئے وہ آ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے انک لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں آپ علی صراط مستقیم آپ صراط مستقیم پر ہیں بی بی سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر وہ مریم ڈٹو گدھی جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر سر اٹھایا آسمان کو دیکھا پھر سجدہ کیا اس مریم گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا آواز آئی پھر آ دو سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو ہاں پھر آواز آئی اگلی سنیں وہ اس لیے عجیب ہے اور اس کو آدم کے اخلاق دو ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے شیش کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن و جمال دو موسیٰ کا جاہ و جلال دو یوشع کا جہاد دو دانیال کی محبت دو الیاس کا وقار دو صالح کی فصاحت دو لوط کی حکمت دو ایوب کا دل دو داؤد کی شیریں زبان دو یونس کی اطاعت دو یحییٰ کی پاک دامنی دو عیسیٰ کا زہد دو وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے ہیں کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے ہر ایک کی تاجر سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا وکیل سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا سیاستدان سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا مزدور سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا مستری سے پوچھو مزدور کے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ينجي والكذب يهلك سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا جس قوم میں انصاف ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دیانتداری ہوگی اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کر رکھے گا چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم
हम कितनी बड़ी हस्ती के इल्म को ठुकराते हैं। इंसान देखता है आंखों से, आगे मुझे नहीं पता पीछे कौन खड़े होते हैं, और सजे खबे वाले उनमें नहीं पता लग रहा है कौन है, जो कि मैं फोकस की तरह सामने। मेरे नबी नमाज में मुसल्ले पर खड़े और मुसल्ले नमाज में चलना शुरू कर दिया, नमाज में चल रहे, आगे आगे आगे, आगे। यहाँ आ गए, यहाँ का दीवार के पास मेहराब और मीनार, ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुतारफ करवाया। इनसे पहले मस्जिद की मेहराब और मीनार नहीं था। मीनार खूबसूरत इजाफा है, मेहराब खूबसूरत इजाफा है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है, ये उन्होंने करवाया। तो आप दीवार के साथ खड़े हो गए और तिलावत चल रही, नमाज हो रही है। थोड़ी देर के बाद आपने यूं हटना शुरू किया, हटते 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 आकर मुसल्ले के किनारे पर खड़े हो गए। अब पहली दूसरी सफ वालों को तो पता चल गया कि अल्लाह के नबी चले गए, पिछलों को नहीं पता चल। तो जब आपने सलाम फेरा तो ये कहने की या रसूल अल्लाह, ये क्या, हमने तो कभी आपको ऐसा करते नहीं देखा। तो आपने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे जन्नत नजर आई। अल्लाह, मैं कहूंगा मैं नमाज पढ़ रहा था मुझे छत नजर आई, इस ऊपर तो मैं देख नहीं सकता। मेरा नबी कह रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे जन्नत कहाँ है, कहाँ बेस करती है, सातवें आसमान पर बेस करती है, और उसकी जाके फिर छत लग जाती है अल्लाह के अर्श के साथ। जो जन्नतुल फिरदौस है वो अर्श के साथ है। और मेरे नबी फरमा रहे हैं, मुझे जन्नत नजर आई और उसके अंगूरों के गुच्छे उसकी दीवारों से बाहर लटके हुए नजर आए। तो मैं आगे उनको देखते 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 आगे बढ़ गया। इस नजर वाले को हम छोड़ दें, फिर कहें हम इज्जत पाएंगे। मेरे नबी ने सलाम फेरा और फरमाया, क्या हुआ लोगों को, मुझसे पहले रुकू में चले जाते हैं, मुझसे पहले सजदे में चले जाते हैं, मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देखता हूं। इस नजर वाले को हम छोड़ दें, फिर कहें हम इज्जत पाएंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ऐसा भी कभी हुआ है? इज्जतें तो दर मुस्तफा से मिलेंगी और कैसे नहीं मिलेंगी। चाहे नस्ल कुर्बान हो, चाहे माल कुर्बान हो, मिलेगी यहीं से। कुर्बानियों से ये रास्ता तय होता है। ये रोटी चौपड़ी बेशक खाओ, लेकिन मेरे अल्लाह उसके रसूल का दामन न छोड़ो, वरना अल्लाह की कसम 2 टके के नहीं रहेंगे अल्लाह की बारगाह। कहा या रसूलल्लाह पीछे क्यों हटे? कहा फिर अल्लाह, फिर मैंने जहन्नुम देखी तो उसके शोले देखे, तो उसकी वजह से मैं डर के पीछे हटना शुरू हो गया। अब जहन्नम भी ऊपर है कहीं, और जन्नत को तो मेरे नबी ने बता दिया 7वें आसमान पर है। जहन्नम को फिक्स करके नहीं बताया कि किस आसमान पर है, पर है जिस हस्ती की नजर ऐसी ताकतवर हो, हम उसको चैलेंज करेंगे। तो फिर कहां से अल्लाह को कहां से पाएंगे, अल्लाह कहां से मिलेगा? अल्लाह ने कसम उठाई, कुरान की पहली कसम, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। सुब्हान अल्लाह, कुरान की आखिरी कसम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कुरान ने कसम उठाई, ये पहली कसम है, सूरह निसा। और सबसे खूबसूरत कसम है कि आप जरा अंदाज देखें ना, कसम उठाने वाला खुद है, लेकिन लगेगा यूं कि कसम उठाने वाला कोई और है और खुद कोई और है। तो कहता फला व रब्बिक, मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम, मुझे आपके रब की कसम। ये कहाँ अंदाज अपनाया जाता है अरबी जुबान में, जहां इजहार मोहब्बत आला सतह का किया जा रहा हो, वहां पर मुहिब अपने आप को 2 करके यूं करके बताता है, मुझे आपके रब की कसम। इन वकीलों को बता दें, जब तक आपकी गुलामी में नहीं आएंगे मेरी नजर में 2 टके के नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह। मेरे रब का ऐलान है, मेरे रब का ऐलान है, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, आपके फैसलों पे राज़ी होंगे। हुसैन को जान बचाने के लिए 1 बोल की जरूरत थी, 1 बोल, सिर्फ 1 बोल, सिर्फ 1 बोल। और ये कौन सी हस्ती ज़बा हुई है जिसे मेरे नबी ने सर से लेकर पांव तक अपने बोसों से मुनव्वर किया हो? जब इब्ने ज़ियाद छड़ी मार रहा था कटे हुए सर के ऊपर, और एक छड़ी आके लगी होंठों पर, फिर उसने दूसरी मारी, वो लगी, फिर उसने तीसरी मारी, तो हजरत अबू बरज़ा अस्लमी खड़े हो गए और रोने लगे और कहा, कमबख्त, ये छड़ी यहां से हटा, मैंने यहां नबी के होंठों को लगते हुए देखा हुआ है। तो मेरे भाई बहनों, फलसफा ये है कि अल्लाह को पाने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े दी जाओ।
इससे बड़ा खानदान कोई नहीं है, इससे बड़ी नस्ल कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं पहले खानदान बताऊं खानदान क्या है। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह तखय्यर अल-क़बाइल, अल्लाह ने सारी आदम की नस्ल को ढूंढ देखा, फख्तार अल-अरब, अल्लाह ने उसमें से अरबों को छांटा। सुम्मा तखय्यर अल-अरब, फिर अरबों की छांटी की, फख्तार मुदर, फिर उसमें से मुदर को छांटा। सुम्मा तखय्यर मुदर, फिर मुदर एक आपके परदादों में है, उसकी औलाद को छांटा और उसमें से कुरैश को निकाला। सुम्मा तखय्यर कुरैश, फिर कुरैश की छांटी की और उसमें से हाशिम को निकाला। सुम्मा तखय्यर हाशिम, फिर हाशिम की नस्ल को छांटा। फख्तारनी, फिर अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। अना खैरुकुम अबन व नफ्सा, मुझसे आली खानदान कोई नहीं, मुझसे आली नस्ब कोई नहीं है। सबसे आला नस्ब, सबसे आली खानदान। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इसको दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। मिन अनफुसिकुम, तुम में पैदा हुआ, तुम्हारे अंदर ऐसा कोई खानदान बताओ, ऐसी अक्स नजाबत शराफत बताओ। और बाप से लेकर आदम तक मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाप से लेकर आदम तक किसी के दामन पे बदकारी का छींटा नहीं है, किसी के दामन पर बदकारी का छींटा नहीं है। और किसी नबी की पीढ़ी आदम तक महफूज नहीं है। वाहिद मेरा नबी है, आली खानदान है, जिनकी पीढ़ी को अल्लाह ताला ने आदम तक महफूज किया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, सुनो मैं आपको पीढ़ी सुना रहा हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुबई बिन गालिब बिन फार बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कम्बाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिफ बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आइफी बिन अकबर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यफरबी बिन यहजम बिन यलहन बिन इरअवा बिन आइफी बिन जीशान बिन ईसा बिन अनाब बिन इमाम बिन मुक़स्सिद बिन नाहिद बिन ज़ाहिद बिन सम बिन मज़ी बिन उवद बिन हिराम बिन कीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूद बिन रऊद बिन फातिह बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशालिह बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहलगीर बिन मीनान बिन आनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलाम। किनारे सारे ठीक है, मेरा ना लगाओ, मैंने तो मरी जाना है, जिंदा कहाँ रहना। मर जाने वाले की क्या जिंदाबाद। ये इतना आली खानदान है कि अल्लाह ने इनकी नस्ल को महफूज फरमाया आदम तक। सुभान अल्लाह। उम्मती के अंदर अल्लाह रसूल का क्या इश्क है। मैं घोड़की में बयान कर रहा था, तो घोड़की के साथ कच्चा इलाका है जहाँ सारे डाकू रहते हैं, वहां पुलिस भी नहीं जाती कि वो जंगल सा है और वहां के एक आदमी के सर की कीमत 50-50 लाख रुपए है। जी नहीं, वो तो इधर है, वो उधर सिंध में है। तो अगले दिन तो मैंने बयान में मैं हर बयान में मेरे अपने नबी का नस्ब बयान करता हूँ। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, मेरा खानदानी जिम्मेदार कराने से ताल्लुक है। हमारे मरासी जो नस्ल दर नस्ल हमारे प्यो दादे को जानते हैं, वो आते हैं और अगर हमारी और हमारे प्यो दादे की झूठी तारीफें करते हैं। हमें भी पता है कि हम ऐसे नहीं, हमारे बड़े ऐसे, लेकिन मुझे वो तारीफ करते हैं तो खुशी होती है और वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं, कभी खाली नहीं जाते, कभी खाली। उनका पहला जुमला कितना बड़ा झूठ है। जब भी डेरे में आएंगे ना, मैं बैठो कहेंगे, यहाँ उनके हाथ होंगे, सरदारियां कायम देरे आबाद। कभी किसी की सरदारी कायम रही, कभी किसी के देरे आबाद रहे। ये तो झूठ की फना है, फना है। यहाँ कोई चीज जिंदा रहने वाली नहीं है, यहाँ सिर्फ मौत कोई जिंदगी है, यहाँ फना कोई बका है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से जारा, उड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। उनका पहला जुमला होगा सरदारियां कहें, हम इसी पर खुश हो जाते हैं। मुझे ख्याल आया सबसे बड़ी सरदारी तो मेरे नबी की, सबसे बड़ा घर तो मेरे नबी का है।
تو اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا، میں نے کہا میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے نا وہاں جا کے مراسی بن کے سلام کروں. تو میں نے آپ کی پیڑھی کو یاد کیا، یہ سن 2000 کی بات. تو میں روزے پر پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہیں، چھوٹے سے ہمارے باپ دادے سردار تھے، ان کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھی، مراسی کرتے تھے، اب ہماری کرتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں. اللہ کے بعد آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں اور آپ سے بڑا گھرانہ کوئی نہیں. میں چاہتا ہوں میں آپ کا مراسی بن جاؤں، آپ کا ڈوم بن جاؤں، بھنڈ بن جاؤں، نٹ بن جاؤں، پیرنا بن جاؤں، جتنے ان کے وہ کاسٹوں کے نام ہیں، میر عالم بن جاؤں، اور زندگی بھر میں آپ کی اور آپ کے گھر کی تعریف کرتا پھروں. آپ قیامت کے دن مجھے کہہ دینا یہ میرا مراسی، بس میرا کام بن جائے، بالکل اور کچھ ہے نہیں، یہ کھاؤن واسطے. اس دن سے میں نے پھر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب. سارا پڑھ میں کہ اب میں ہاتھ تک تھا نہ سکتا، جو پولیس کی ہوتی آئی. میں نے کہا سرداریاں کہیں دیر آباد، آل ہاشم دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن حسین جعفر عقیل عباس دے دیر آباد. یہ پورا میں نے وہ وہاں، اب میری یہی ہے میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں. ہاں سبحان اللہ. میرے رب کا اعلان ہے، میرے رب کا اعلان ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے. ہائے ہائے، ایک واقعہ حدیث یاد آ، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہے، تو اس کے کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں، جب کھجور پکنے پر آتی ہے تو اس کے ڈوکے گرتے ہیں، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کر آتا ان کو منہ سے نکال لیتے. تو آپ اس سے کہ تھوڑی محنت کر دیں کہ اتنی زیادتی نہ کرے، گری پڑی کھجور تو کام کھا جاتا ہے، طوطا بھی کھا جاتا ہے، جب بچے کھا لیتے کیڑی گل ہو گئی. تو آپ نے اس کو بلایا، وہ تھا منافق. آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی فرمائیں. کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کسی اور کھجور کا کہتے میں قربان کر دیتا، اصل میں یہ میرے بیوی کو بچوں کو بہت پسند ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں دے سکتا ہوں. وہ تھا بڑا منافق آئی، اس سے گل کرنی آئی. وہاں ایک جانثار بھی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے ابو الدحداح. کہتے یا رسول اللہ میں لے دوں تو سودا کر دو، اگر وہ کھجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو مجھ سے آپ سودا کرتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں تیرے نال کر رہا ہوں. تو وہ پہنچ گئے اس کے پیچھے، کہنے لگے میاں کھجور بیچنی ہے؟ اس نے کہا جا میں اللہ کے نبی نے نہیں دیتی تینوں بھی تو دوں. اس نے کہا میں تو منہ تو کچھ بول، کوئی قیمت تلا. اس نے کہا میں بیچنی ہی نہیں. بابا تو کوئی قیمت تلا. اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے کھجور لے لے. ان کے باغ میں 700 کھجوریں تھیں اور یہ ایک کھجور کسی کو لے کے دینی ہے. تو یہ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں. 700 کھجوریں دے رہا ہے اپنی اور ایک کھجور لے کے کسی کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سودے سے پھرو گے تو. وہ کہنے لگا میں کوئی کملا، تو پھرے تو پھرے میں کیوں پھراؤں، میرے تو پنجے گئے تو سر کڑائی. اسے کہا ڈن ہو گیا اور دوڑ لگائی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا، میں نے سودا کر دیا. آپ نے فرمایا کیا کیا، کیسے کیا؟ مجھے بھی نہیں دی. کہ یا رسول اللہ میرا باغ تھا 700 کھجوروں والا، وہ میں نے اس کو دے دیا، کھجور میں نے لے لی. تو آپ نے کہا میرا بھی سودا کینسل، پہلے ایک کھجور تھی. نہیں 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 نہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرے لیے کھجوروں کے باغ جنت میں لگ گئے، اب تیرے لیے محل کے محل تیار ہو گئے. کم من عزت رضا ودار فیا لابی الدحداح. ابو الدحداح مبارک ہو، تیرے رب نے اس سودے پر تیرے لیے جنت میں باغات لگا دیے اور تیرے لیے گھر بنا دیے. اور وہاں سے دوڑ لگائی. کھجوروں کا زمانہ تھا اور انصار شفٹ ہو جاتے تھے اپنے باغوں میں پھل کی حفاظت کے لیے. تو ان کی بیگم بچوں سمیت شفٹ ہو گئی تھی باغ میں. تو اندر باؤنڈری وال کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ پھسل جائے. باہر سے نعرہ لگایا ام الدحداح
दहदा की माँ कहा जी का बच्चे लेकर बाहर आ जाओ। खैरियत क्या हुआ? कहा हमने सौदा कर दिया, बाग का सौदा कर दिया। कहा क्या सौदा किया है? कहा अल्लाह के नबी के हाथों किया है, ये बाग दे दिया है और अल्लाह के नबी से जन्नत में ले लिया है। तो वो कहती बच्चे की तू का संते मैं कि तू का संते तू एक सड़ू से मुसीबत पा चढ़ी। वो कहने की रब हल बे मुबारक हो मेरे मियाँ, मुबारक हो, बड़ा खरा सौदा करके आ रहे हो, बड़ी आला तिजारत करके आ रहे हो। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सर झुकाना पड़ेगा, कटाना पड़ा तो कटाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ा तो छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह उसके रसूल को पाने के बाद हर मुसीबत आसान है, हर नुकसान नफा है, नफा भी नफा है, नुकसान भी नफा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम बहुत दूर चले गए हैं, हम सिर्फ पैसे के गुलाम हैं, हम सिर्फ चौकड़ी के गुलाम हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग इस मुल्क की बका का अव्वलीन सबब हो और इस मुल्क की तबाही का अव्वलीन सबब हो। अगर मेरे देश की अदालत, वकील, जज जालिम है और जालिम का पुष्ट बना है तो वहां कभी 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 सुबह नहीं होगी, कभी बरसात नहीं बरसेगी, कभी रुत नहीं बदलेगी। अगर आप मेरे मुल्क की ये सारे शोर मचा रहे हैं मईशत 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 नहीं, मेरे नबी ने पेड़ पर पत्थर बांध के जिंदगी गुजारी। दो पत्थर। एक रात आप अम्मा आयशा के साथ बिस्तर पर दराज हैं, कभी यूं हो जाते हैं, कभी यूं हो जाते हैं, तड़प रहे हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, बार बार होते होते एकदम आप आगे बढ़े। पेट मुबारक को चारपाई की लकड़ी जिस पर बांध बना होता है उसके ऊपर यूं प्रेस करके नीचे लटक गया, ऐसे नीचे लटक ऐसे हो गया। पेट को प्रेशर से ना ऊपर उठाया, यूं प्रेस किया तो हम आयशा उठ के बैठ गई। कहा रसूल अल्लाह खैर तो है, क्यों ऐसे क्यों? आप सीधे हुए। आयशा भूख बहुत लगी, भूख बहुत लगी। तो हजरत आयशा रोने लगी। तो आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? आपके हाथ तो खाली नहीं आते। कहने की आयशा इसी भूख में अल्लाह से मांगेगा। सब कहते हैं या अल्लाह हमारी औलाद को रिस्क दे, अपनी उम्मत के लिए कहा या अल्लाह ये नंगे हैं इन्हें कपड़े पहना, ये भूखे हैं इन्हें खाना खिला, ये खौफज़दा है इन्हें अमन अता फरमा। और अपनी औलाद के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, अल्लाह मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे कि कोई मुझे ताना ना दे सके कि आपकी औलाद ने बादशाही की। इसलिए तो हुकूमत नहीं अल्लाह ने आने दी कि क़यामत तक कुर्बानी का झंडा इनके दरवाजे पर लहराता रहे और ये कुर्बानियां देते रहे। छुरी तो चली थी मूसा के लिए, अल्लाह ने खता कर दी। छुरी चली थी इस्माइल के लिए, अल्लाह ने खता कर दी। यूं लगता है जैसे छुरी हुसैन के लिए संभाल कर रखी गई कि जब हुसैन का नंबर आया तो कट के गर्दन हो गई। और पैगाम दिया कि अल्लाह को हासिल करने के लिए हर कुर्बानी दी जाए। ये वो नहीं है कि शहीद होंगे तो जन्नत मिलेगी, ये वो है जिन्हें माँ का दूध पीते हुए जन्नत की सरदारी मिल चुकी थी। आप हसन पैदा हुए, आपने कहा अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब। अली शाह सवार थे, उन्होंने उसी लिहाज से नाम रखा, मैदान का शाह सवार, जंगजू आमगा नहीं हसन। फिर हुसैन पैदा हुए, अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब। कहा नहीं हुसैन। फिर फरमाया जब से कायनात चल रही, जब से आदम की नस्ल चली है, ये दो नाम अल्लाह ने मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे थे। आज से पहले ये नाम किसी को नहीं मिले, ये मेरे बच्चों के लिए थे। ओहो, अरब में ऐब था बच्चों को उठा के प्यार करना, ऐब था, ऐब था। और मेरे नबी बाहर तशरीफ लाए, हसन इस कंधे पर थे, हुसैन इस कंधे पर था। यहां उठाना भी ऐब था, चलो इतने तो बंदा फिर लेंदा। यहां बिठाया हुआ कि जो उससे भी ज्यादा अजीब बात, यहां तक कि एक बद्दू नहीं रह सका। या रसूल अल्लाह एक ही तो एडे चंगे लग रहे हैं, तो एडा प्यार है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बताऊं अल्लाह भी इनसे प्यार करता है। और बताऊं जो इनसे प्यार करेगा अल्लाह उनसे प्यार करेगा। और फरमाया जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह इनसे बुग़्ज़ रखेगा, जो इनसे प्यार करेगा अल्लाह उनसे प्यार करेगा। पहला मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा। हजरत हसन इमाम यहाँ से ये माथे से लेकर छाती तक अल्लाह के नबी की तस्वीर थे और छाती से लेकर पांव तक अपने बाप की तस्वीर थे। इमाम हुसैन अली मकाम माथे से लेकर छाती तक अपने बाप की तस्वीर थे और छाती से लेकर पांव तक अपने नाना की तस्वीर थे। इस मुशाबत की वजह से आप फरमाया करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है।
जिन्होंने नबी के कंधे पर नहीं कमर पर सवारियां की हों, वो कैसे शाह सवार थे। ये जन्नत दोज़ख का मसला नहीं था, पैगाम हक का मसला था। एन उस वक्त नमाज पढ़ के दिखाई कि जब जुल्म और सितम इंतहा पर, मजलूमियत इंतहा पर, और नमाज छोड़ दे तो जंग से पहले नींद आ गई, ऐसा इत्मीनान की नींद आ गई और आंखों तो हंसने लगी। उम्मुल मसाइब बहन ज़ैनब ने पूछा, भाई ये कौन सा हंसने का मौका है? कहा, बहन अल्लाह के नबी ख्वाब में आए हैं, कह रहे हैं बेटा मैं लेने आ चुका हूँ, मैं लेने आ चुका हूँ, मैं तुम्हें लेने आ चुका हूँ। इधर शहादत हो रही थी, इधर इब्ने अब्बास सो ख्वाब देख रहे थे, मेरे नबी के हाथ में बोतल थी और उसमें खून था और वो जमीन से और खून उठा के डाल रहे हैं। वो पूछते हैं, या रसूल अल्लाह ये क्या है, ये क्या है? आपने फरमाया ये हुसैन और उसके साथियों का खून है, मैं जमा कर रहा हूँ, क़यामत के दिन मैं इनका वकील बनूंगा। इस खानदान के खून का एक कतरा जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती है, और 17 ज़बा हो जाए और एक बोल पे जान बच सकती थी। हम किस मुंह से खड़े होंगे? रोटी की धोखा भी आप जालिम का केस क्यों ले लेते हैं? रोटी की धोखा भी। आप एक कब्जा माफिया के लिए क्यों प्लानिंग करते हैं? रोटी की धोखा भी। हाँ, मेरा नबी हुसैन का कटा हुआ सर दिखाएगा, अभी तो ऐसे। अब्दुल्ला मासूम का कटा हुआ सर भी दिखाएगा, अभी तो ऐसे। इससे अजीम 5 सदी जमाना आगे, ये तो मेरे नबी के जिगर के टुकड़े ज़बा हुए, जमाना 5 सदी आगे जा चुका है। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, अब्बासी सल्तनत है, और उस दौर में हेरात में आले रसूल की एक फैमिली के सरबराह मरते हैं तो खानदान पे तंगी आ जाती है, तो खातून अपनी बच्चों और बच्चियों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां उनको लेकर वो समरकंद पहुंचती हैं कि कुछ रिस्क की तलाश में। तो वहां पूछती हैं कि यहाँ कौन सखी है जिसका डेरा चलता है? तो उन्हें कहा गया कि एक यहाँ सरदार है, मुसलमान है, उसका डेरा चलता है, और एक यहाँ पारसी है, आतिश परस्त, उसका डेरा चलता है। तो उन्होंने बच्चियों को एक सराय में बिठाया और अब आ गई मुसलमान सरदार के पास कि मैं आले रसूल हूँ और मैं फकीर हूँ, मुझे पनाह चाहिए। वो कहने लगे, तेरे पास कोई लिखा हुआ है? नसबनामा होता है? वो कहने लगी, मैं परदेसन हूँ, मैं नसबनामे कहाँ उठा के फिर रहा हूँ। तो वो कहने लगा, यहाँ तो हर दूसरा बंदा आता, मैं भी सैयदा, मैं भी शाह जी हूँ। तो वो वहां से मायूस होकर गई पारसी के पास और उससे कहा, मैं आले रसूल हूँ, और सारी वो कहानी दोहराई। तो उसने उसी वक्त अपनी बीवी को साथ लिया और सराय पहुंचा, बच्चियों को लिया और घर में आके खाना खिलाया। समर का ठंडा लगा, सर्दी का जमाना था, उनके आग जलाकर कमरा गर्म करके लिटा दिया, सुला दिया। रात को ये मुसलमान सरदार ख्वाब देखता है, अल्लाह के नबी जन्नत में एक महल के दरवाजे पर खड़े हैं, महल सोने और चांदी का है, और ये सरदार आकर कहता है, या रसूल अल्लाह ये महल किसका है? तो आप फरमाते हैं, एक ईमान वाले का है। तो ये कहता है, या रसूल अल्लाह मैं भी ईमान वाला हूँ। तो आप फरमाते हैं, अपने ईमान पे कोई सनद पेश कर। तो वो कांपने लगता है। तो आप गजबनाक होके फरमाते हैं, गजबनाक होके, कि मेरी बेटी तेरे दर पे आई पनाह ढूंढने, और तू सनद मांगने लगा, दूर हो जा मेरी नजरों से। उसकी आंख खुल गई तो उसने चीखें मारी और पागलों की तरह बाहर निकला, नौकरों को झंझोड़ा, पता करो वो औरत कहाँ गई है, पता करो। उन्होंने, छोटा सा तो शहर होता था, उन्होंने आके बताया कि वो तो पारसी के घर में है। तो वो नंगे पांव नंगे सर भागा, थोड़ दरवाजा जो खड़काया, वो बाहर निकला। हुजूर आप यहाँ कैसे? कहा वो खातून और उसकी बच्चियां मेरे हवाले करो। कहा हुजूर मैं कैसे हवाले करूं, मेरी मेहमान है। कहा नहीं तेरी मेहमान नहीं, मेरी है, वो मुसलमान है, तू पारसी है। कहने लगा, हुजूर बिन फेंके का सौदा किया था, अब देख के कैसे वापस करूं? वो कहने लगा, 300 दिनार ले लो, उससे 300 दिनार ले लो, 60 लाख रुपया बनता है 300 दिनार, 300 दिनार ले लो और वो बच्चियां वापस कर दो। कहा मैं कुछ अर्ज करूं? का बोलो। का जो ख्वाब आप देख रहे थे वो ख्वाब मैं भी देख रहा था, मैं भी वहीं खड़ा था, और अल्लाह के रसूल ने गजबनाक हो के आपसे कहा, दूर हो जा मेरी नजरों से। तो फिर मुझे फरमाया, तूने मेरी बच्ची को बनाया, अल्लाह तूने मेरी बेटी को बनाया। कजा तेरे और मेरी सारी नस्ल के लिए जन्नत वाजिब होगी, तेरी औलाद के लिए जन्नत वाजिब होगी। कब मैं अब देख चुका हूँ, ये तो 500 साल बाद की नस्ल के लिए मेरे नबी की बेदारी है। कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन इल्ला सबबी व नसबी वसअबुल्लुहा बिबलालिहा। क़यामत के दिन हर नस्ब टूट जाएगा, कट जाएगा, मिट जाएगा, मेरा नस्ब बाकी रहेगा, मैं उसे पानी पिलाऊंगा। तो मेरे भाई बहनों,
पैगाम, मकसद, फलसफा क्या है? अल्लाह को मरने से पहले अल्लाह को राजी कर। अगर अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिला, अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। हमारी मईशत हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं, हमारी अदालत हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारी अदालत हमारी, आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। आप पर इस कौम का सफीना है, आप इस कौम के मल्ला हो। अगर आपके हाथों जुल्म हुआ तो फिर कोई जाए बना नहीं है। अगर आप इंसाफ के अलंबरदार बने, अल्लाह की कसम अल्लाह आपकी नस्लों को पाल के दिखाएगा। तो राज़िक ऊपर बैठा है, आने वाला मुवक्किल नहीं, आने वाला आदमी ऊपर बैठा हुआ है जो माँ के पेट में होते हुए रिज़्क़ का निजाम। जब ना आदम मनहू सला इलैकल ग़िज़ा व अंत जनीनुन फी बत्नि उम्मिक, मेरे बंदे इतना तो बता दे, माँ के पेट में तुझे रोटी किसने पहुंचाई? आज तो कहता है ये केस न लिया तो मेरी तो रोटी बंद हो जाएगी। नहीं, तुम अल्लाह पे नजर रखो। वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरा अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम अर्रहमान फ़स्अल बिही ख़बीरा। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे।